रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। आज बुध का दिन है और बुध के दिन वाले दिन कुछ भी नहीं होता, आम दिन होता है जैसे आम दिन होते हैं। हाँ, रास्ते में मैं देख रही हूँ कि आजकल स्कूलों में पेपर शुरू हैं 9-10 के, और ख़बरें भी आ रही हैं, उसी के बारे में आ रही हैं। जब मैं यहाँ से आ रही होती हूँ तो बहुत रश होता है, लग ही नहीं रहा होता कि इनका पेपर होने वाला है। कोई चना चाट खा रहा है, कोई पकौड़े खा रहा है, कोई सुबह सुबह ऐसे नाम नहीं लेते। एनीवे जी, आपकी गुड मॉर्निंग भी अच्छी हुई होगी और हमारी भी गुड मॉर्निंग अच्छी हुई है। आज मेरी सुबह की बैठक में मैं थोड़ा लेट हुई, मगर हमारे गेस्ट माशाल्लाह से बहुत टाइम से आए हैं। पता चलता है कि ये बहुत पंक्चुअल है, अपने हर काम को अपने टाइम से करते हैं। हमारे जैसे लोग जो लेज़ी होते हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं और बल्कि चाय भी नहीं पीते हैं। अनवर भाई थोड़ा सा तर्स खाएंगे तो जल्दी चाय दे देंगे। अच्छा जी, बात चल रही है पेपर्स पर, तो आजकल देख रहे हैं कि बच्चे चिटिंग की तरफ बहुत जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो इन बच्चों से है। अगर ये बच्चे चिटिंग करके आगे जाएंगे तो वो कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे, कैसे अच्छे साइकेट्रिस्ट बनेंगे, कैसे अच्छे सियासतदान बनेंगे, ये आप मुझे बताएंगे। क्योंकि माँ बाप ने आजकल बच्चों से तवज्जो हटा दी है, उन्होंने बच्चों को मोबाइल की तरफ लगा दिया और फिर एंड में जब पेपर होते हैं तो फिर सख्ती की जाती है कि पेपर तुम्हारे जब रिज़ल्ट आए तो बहुत अच्छे नंबरों से आए। वो कैसे आएगा बाजी जी, जो तुम बह के मोबाइल पे लगे रहोगे और बच्चे भी मोबाइल पे लगे रहेंगे तो क्या पेपरों के रिज़ल्ट अच्छे लगते हैं आपको? नहीं लगते। मगर मैं आज आपको उन लोगों से मिलवाऊंगी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके, बहुत पढ़ाइयाँ करके एक दर्जे पे पहुँचे हैं और यकीनन उन्होंने चिटिंग नहीं की तो वो डायरेक्टर भी बन गए किसी हॉस्पिटल के, कोई हर्बलिस्ट बन गया, कोई प्रॉपर्टी में अपना नाम ले गया, और कोई, वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको कोई को बाद में मिलाऊंगी। चलते हैं जी हम डॉक्टर अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। ये साइकेट्रिस्ट हैं और साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं और इनको बहुत थैंक्स करूंगी कि आप मेरे कहने पर आप यहाँ पर आए। आपने नहीं देखा कि आगे बंदा कौन है, जो भी आपके मैनेजर होंगे उन्होंने नहीं देखा कि जिसने बुलाया है वो बंदी ठीक भी है कि नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उनके साथ बैठे हैं जी सैयद हमज़ा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। हीरो लग रहे हैं आप तो इंग्लिश फिल्म के। कभी ऑफ़र हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। इंग्लिश फिल्मों की? इंग्लिश फिल्मों की नहीं, उर्दू फिल्में इतनी सारी हमारे पाकिस्तान में बन जाती है तो मुझे बाहर इंग्लिश फिल्मों की क्या ज़रूरत तो फिर आपने मना कर दिया होगा? नहीं, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम ऐसा है ना कि मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़ात से जो लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ, ना कि फ़ायदा ले सकूँ। सही है। आप टिकटॉकर भी हैं, आप प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं, आप बिल्डर भी हैं, माशाल्लाह से आप बहुत कुछ हैं। मुझे भी ऑफ़र हुई थी फिल्म की, मैंने इनकार नहीं किया क्योंकि हुई नहीं सही वाली, मुझे लगा ही नहीं कि ये सही। हम चलते हैं जी अपने दूसरे डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर हैं डॉक्टर अली, ये हर्बलिस्ट हैं। वैसे तो माशाल्लाह अच्छे भले मैनेजर मिले सी बैंक च, पता नहीं इन्होंने कितने जड़ियाँ बूटियाँ कितने जंगल च निकले ने, मन नहीं समझ आई। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जवाब बाद में आता था। वैसे कैसे हैं? ठीक हूँ। फिर जी जी। अल्लाह का शुक्र है। हर्बलिस्ट क्यों बन गए? मैनेजर थे, अच्छा भला चेक लेकर जाओ, साइन करते थे और पैसे निकल आते थे। असल में ऑन फ्यूचर जो है वो आगे, अगर ऑन फ्यूचर आप देखेंगे तो वो हर्बल का है। हर्बल का जी। आज दो एक जैसे बैठ गए ने, अल्लाह खैर ही करे फिर। अच्छा जी, हम जो आपको सरप्राइज़ देने लगे थे वो हैं हमारे साथ अब्दुल्ला साबरी। और जब साबरी का नाम आता है तो एक अंदर से आह सी उठती है, क्योंकि जब हमारे मरहूम क्या साबरी साहब थे, अमजद साबरी, उस वक्त मैं रेडियो करती थी और रेडियो शो करके उतर रही थी सीढ़ियाँ, और जब मैं 17 फ्लोर पर पहुँची तो मुझे ये ख़बर मिली, तो मैं वहाँ पर रुक गई। क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारे दिल पर नक्श करते हैं, और बहुत सारे हमारे सिंगर जो माशाल्लाह से सही सिंगर हैं वो तो वैसे ही हमारे दिल पर असर करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका आने का। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लेकर चल रहे हैं अपने? कितना? इतना कि शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं था। सही। इतना। तो जाहिर बात, नाम जब आपके बाबा दादा का नाम अच्छा होता है, अच्छे लफ्ज़ों में होता है, तो फिर आपका फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है। नाम के साथ जब जिम्मेदारी आती है ना तो उसको बेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा ही। That's right। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आते हैं। आजकल की जो ज़्यादा आपने देखा होगा मरीज़ हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। हमारे जैसे भी मरीज़ हैं और बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। आपने देखा होगा माहौल में फ्रस्ट्रेशन बहुत हो गई है, अब एंजाइटी बहुत हो गई है, डिप्रेशन बहुत हो गया है। तो कितने पेशेंट दिन में आप देखते हैं?
पेशेंट तो खैर मैं बहुत देखता हूँ, नहीं वो तो दिन देखते में, हैं, मतलब इलाज किसका करते हैं? जो पेशेंट देखता हूँ उनका इलाज भी करता हूँ। क्योंकि हम भी घर से निकलते हैं, लाखों लोगों को देखते हैं। हाँ, पर देखिए मेरे ख्याल से पूछना ये चाह रही हैं कि कितना आम है ये बीमारियाँ। ये बीमारी बहुत हाँ, तो नफ्सियाती बीमारियाँ कई रिसर्च के मुताबिक तकरीबन कमोबेश हर चौथे बंदे को कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है। और अब आप लगा लें कमरे में कितने लोग बैठे हुए हैं, हर चौथा बंदा लगा लें 25% लोगों को मसला है, ठीक, मगर कोई बताता नहीं है तो पता नहीं चलता कि कोई मसला है कि नहीं है। बातों से भी पता चल जाता है। देखिए अमूमन हम जब नफ्सियाती का लफ्ज़ बोलते हैं, हम समझ हमारे माइंड में आता है फ़ौरन पागल के उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होगा, अपना होश नहीं होगा, जो फिल्मों में दिखाते हैं। ऐसा नहीं होता। जैसे कि हर खांसी का मतलब ये नहीं होता कि इसको टीबी हो गया या कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता। नज़ला जुकाम भी होता है, नमूनिया होता है, और ऊपर जाए और एलर्जी भी होती है, डस्ट एलर्जी भी होती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए नफ्सियाती बीमारियां बहुत सारी किस्म की होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज बिल्कुल पागल हो उसी को नफ्सियाती कहा जाए। ये लफ्ज़ ज़रा बुरा हो गया है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। होता यह है कि कोई एक अंसर, कोई एक पहलू ख़राब हो सकता है। जैसे कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, ये एक नफ्सियाती बीमारी कह लें इसको। अच्छा, ठीक है, ठीक। और हो सकता है आपकी नींद खराब हो, सिर्फ हो सकता है आपको उदासी, बाकी आप सोच समझने में ठीक है, आप काम करती हैं, आपके बच्चे हैं, आपने पढ़ाई की है, आप अपना बिजनेस चलाती हैं ज़बरदस्त, मगर आपको उदासी थोड़ी ज़्यादा होती है, आपको थकन कमज़ोरी का एहसास ज़रा आम लोगों से ज़्यादा होता है, तो हम इसको कहते हैं उदासी की बीमारी। अंग्रेज़ी में कहें तो डिप्रेशन की बीमारी हो गई। आपको घबराहट हर किसी को होती है, भाई मेरे पीछे कुत्ता लग जाएगा, मुझे घबराहट होगी, भागूंगा मैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। मगर मुझे बैठे बैठे, अभी आराम से बैठे हुए घबराहट शुरू हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, सांस सब फूलने लगे, घुटन महसूस हो, तो हम कहेंगे ये बिला वजह घबराहट हो रही है, ये जहन की बीमारी। जहन की बीमारी, तो जहन की बीमारियां यही होती हैं। और हो सकता जो है आम कुछ मशहूर है कि पागल हो जाता है, अपने होश में नहीं रहता, ये गलत ख्याल है। वो 1% से भी कम होती है जिसको आप कहें कि बंदा अपने होश में नहीं है, उसको अमूमन हम साइकोसिस कहते हैं अंग्रेजी में। सही। और अक्सर लोग आए थे मुझे जहनी बीमारी है, कोर्ट में लेटर जमा कराने में, भाई उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप अपने होश और आवाज में अपने होश आवाज नहीं खोया। जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप अपने होश में हैं, अपने होश में, क्योंकि पागल तो जो है वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। अल्लाह रहम करे, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं या पागल होते हैं, वो अच्छा सोच नहीं सकते, वो अपने आप को मारें, फिर कुछ अपने आप को नुकसान करें। रेयर होता है, वो तकरीबन 1% से भी कम होता है। मेजॉरिटी बीमारियां, डिप्रेशन, उदासी की बीमारी, घबराहट की बीमारी, इस तरह की बीमारियां मेजॉरिटी होती हैं। सही। तो मतलब हम सबको हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी का मसला हो, किसी ना किसी दर्जे का, माइल्ड हो, मामूली सा, थोड़ा दरमियानी, थोड़ा शदीद हो सकता है। तो आप क्या तो मशवरा इलाज देते करना हैं? है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जैसे आपको नज़ला, जुकाम, बुखार होता है, दिल, गुर्दे, फेफड़े में बीमारी हो सकती है ना, आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है। सही। दिमाग बेचारा भी इसी जिस्म का हिस्सा है, अलग से तो कहीं नहीं आया था, तो उसमें भी बीमारी हो सकती है। दिमाग के कुछ केमिकल की ऊंच नीच हो जाती है तो ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है। अच्छा, आपके पास जब पेशेंट आता है वो अकेला तो नहीं आता, आपके साथ, उनके साथ कोई ना कोई फैमिली मेंबर भी अकेले भी आते हैं, फैमिली के साथ भी आते हैं। वैसे फैमिली को साथ होना चाहिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है, क्योंकि थोड़ी सी ना ऐसे लोगों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। वो चाहते हैं कि अट्रैक्शन हो, घर वाले मुझे पूछें, मुझसे बात करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट को घर वालों की भी बहुत ज़्यादा, डॉक्टर के साथ साथ बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी तरफ आते हैं सर हीरो, ज़रा उत्ते मुँह करो ना मेरे वाल तक को। हाँ, प्रॉपर्टी में कब से हैं आप? प्रॉपर्टी में तो वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब मैं बाय प्रोफेशन जो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, साथ में सोशल वर्क भी संभालता हूँ। वैसे बहुत सारी मेरी मसरूफियात हैं, मैंने कोई 10-15 साल जो है अपने फ़िटनेस को भी दिए हैं। सही। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, डॉक्टर साहब के बराबरी का तो नहीं आ सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मैं भी जानता हूँ। क्या फिटनेस के हवाले से बहुत सारी सर्टिफिकेशन बताएं ना लोगों को, फिटनेस का बताएं ना, आजकल बहुत ज़रूरत है लोगों को। लेकिन वही बात है कि आजकल हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है ना, इतनी परेशानियों में डाल दिए गैस, बिजली, ये बड़े मामलात के अंदर के फिटनेस लोग भूल ही गए, अपनी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे बस। और बात यह है कि फ़िटनेस इस ज़माने में इतनी ज़रूरी है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते ना, तो आपको जो है वो अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी दी है उतनी ही ज़िंदगी देगा, ना कि एक पल कम, ना कि एक पल ज़्यादा। लेकिन मैं ये समझता हूँ, डॉक्टर साहब भी शायद ये बात समझते हों, कि एक्सरसाइज करने वाला जो बंदा है ना, वो चलते हाथ पाँव जाएगा, ना कि किसी का मोहताज होके जाएगा। ऐसे ही कुछ। और नहीं, आजकल डॉक्टर भी मशवरा देते हैं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं,
सबसे पहले जैसे हार्ट के मुझे थोड़े से दिनों में दिल में थोड़ी सी ऐसे दर्द सी लग रही थी, कुछ ऐसे फील हो जाता है ना, बंदा बैठे बैठे सोचे क्या बीमारी लें, चल दिल में ही दर्द ले लेते हैं, लोग तो पूछेंगे ना। तो डॉक्टर के पास जाओ तो वो सीधा पूछते हैं आप वॉक करते हैं, आप अपने आप को टाइम देते हैं, क्योंकि सारा दिन में 24 घंटों में आप रनिंग कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, तो उसमें से आधा घंटा अगर आप अपने आप को दे देते हैं तो इन बीमारियों से भी दूर हो अब बात यही कि यही लोगों को समझाना ना बहुत मुश्किल है। नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास है ना प्लेटफॉर्म। तो बस मैं भी यही चाहता हूँ कि लोग जो हैं उस बात को समझे, अंडरस्टैंड करें। मिसाल के तौर पे एक मियाँ बीवी, उनके 4 बच्चे हैं, मर्द अपना ख्याल नहीं रख रहा है, कोई बैड एक्टिविटीज़ में ये उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा है, उसको कोई 30-35 साल की उम्र में कोई भी बीमारी लग जाती है और उसकी आँख बंद हो जाती है, ठीक है, तो माशरा उसके बीवी बच्चों को नोचने के लिए बैठा हुआ है। ऐसे ही हकीकत यही है, सच है, पर कड़वा है कि हम में से ही वो है, लोग ऐसे हैं जो नोचने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तो अल्लाह अल्लाह वाली बात है, बहुत कर लेंगे कि यार हम नहीं करेंगे, हम बहुत अच्छे, हम उनके सर पे हाथ रख लेंगे, लेकिन हकीकत में हम ही लोग जो है वो नोचने को बैठे हमजा, हैं। आपको मैं बताऊं कि मेरा ताल्लुक मीडिया से ही है। मीडिया में ही बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ये मैं सीरियस बात बता रही हूँ यहाँ पे बहुत, कि जो औरतें बच्चों वाली होती हैं, मियाँ वाली होती हैं, उनको ड्रामों में काम नहीं दे रहे होते, बहुत कम मिल रहा होता है। जहाँ वो बेवा हुई, जहाँ उनकी सेपरेशन हुई, डाइवोर्स हुई, उनको काम मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो औरतें फिर हमें कहती हैं यार पहले तो हमें लोग पूछते ही नहीं थे, मतलब उनको पता होता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं। तो ये हर जगह पर ये चीज़ आम हो गई है, ऐसा ही है कि जो बेवा है, यतीम है, उनको नोचा जा रहा है। इसकी तरफ भी आएंगे, डॉक्टर अली आपकी तरफ आते हैं, आप अच्छे भले मैनेजर थे, मैंने आपसे कहा हर्बल बहुत ज़रूरी है, ये बात फैक्ट है कि वो असर नहीं करती, आपको कोई नुकसान नहीं देती वो भी, मतलब कि जो आपकी मेडिसिन है। तो आप भी नफ्सियात के हवाले से लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा इशू हुआ हुआ है, हर दूसरा बंदा जो है ना वो साइको हुआ हुआ है, हर दूसरा बंदा डिप्रेशन में जा रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको एसिडिटी हो रही है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है। तो आप मुझे बताएं कि आप इसका इलाज कैसे करते हैं? नफ्सियाती बिल्कुल आपने ये सही कहा है कि हर दूसरा बंदा नफ्सियाती है, उसको जो है बेसिकली जो है वक़्त देना चाहिए। अगर उसके घर वाले, उसकी बीवी अच्छी है तो उसको यानी वक़्त देना चाहिए, वालिदैन हैं तो उसको बेसिकली टाइम की ज़रूरत होती है सबको, ताकि उसके साथ कोई बातें करें, उसके दिल की बात करें तो सही हो जाता है। हमारे घर के हालात ये हैं कि सारा दिन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, सास बहू की लड़ाइयाँ, नंद भाभी की लड़ाइयाँ, वो सारा दिन जो इकट्ठी होती हैं, रात को जब मर्द घर पर आता है सारा दिन की टेंशन से, तो वो फिर उसके सामने ना दस्तरखान बिछ जाता है उन बातों का कि मुझे ये कहा गया, मुझे ये कहा गया, जबकि हम उसको पूरा कर चुके होते हैं। हम खामोश नहीं रहते। आजकल का दौर नहीं है कि अगर बड़े ने कुछ कह दिया तो छोटा खामोश रहेगा, नहीं, छोटा उसको पूरा करता है, उसको बात का जवाब देता है। जब आप जवाब दे देते हैं तो फिर किसी को शिकायत करने का तो बनता ही नहीं है। तो आप ये भी सोचें कि जो मर्द सुबह उठकर जाता है घर से बाहर, कितनी परेशानियां लेकर जाता है, और उसको ये होता है कि मैंने वापस आना है तो अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेकर जानी है कि वो खुश हों। आपकी तरफ, हाँ जी, सॉरी मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। सबसे मेन जो नफ्सियाती है, इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो मोबाइल है। आपने जो मोबाइल बच्चों को लेके दे दिया, और सुबह से लेके शाम तक मर्द जो हैं वो ज़्यादातर जॉब पे जाते हैं, पीछे बच्चे मोबाइल के ऊपर खेलते हैं, एक तो उनकी नज़र ख़राब हो जाती है, एक वो यानी एक ही प्रोग्राम बार बार देख के वो फिर बच्चे तवज्जो नहीं देते, उसको अडॉप्ट करते हैं जी, क्योंकि उसमें रील्स वालिदैन में उसको प्रॉपर तवज्जो दे नहीं रहे होते, क्योंकि मसरूफियात इतनी हो गई हैं कि वो हद से ज़्यादा ना, यानी घर में भी देखें आप, सुबह से लेके शाम तक अगर बंदा घर पे भी जाता है तो 10 मसले मसाइल हैं सबके साथ। वालिदैन के अपने मसले मसाइल हैं, भाइयों के अपने मसले मसाइल हैं, बीवी के अपने मसले मसाइल हैं। बच्चों से पूछें तो वो कहेंगे सबसे मसला हमें ही है, क्योंकि हमारा पैकेज खत्म हो गया मोबाइल का, सबसे बड़ा मसला ये हो गया है। हाँ, तो वो ये मोबाइल ने तो आप बिल्कुल खराब कर दिया जी। इंटरनेट ना ले, इंटरनेट ना ले, मोबाइल खराब कर दिया, इंटरनेट चलता रहता, पढ़ाई भी गई आपकी बच्चों की, और बच्चे घर से भी गए, बड़ा बुरा हाल है। बड़ी रिसर्च हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट उसमें देखे गए। उसमें ये खास तौर पे बच्चों के ब्रेन में बिल्कुल
इस किस्म की चेंजेस होती हैं जैसे कि किसी नशे की दिमाग में हो, क्योंकि वो कच्चा जहन होता है ना, कच्चा जहन होता है। तो उसको ये देखा गया कि इसका भी बच्चों को नशा हो जाता है, और वो फोन लेने से बिल्कुल ऐसे ही नशा टूटता है जैसे नशे का नशा ले लिया। हाँ। वही चिड़चिड़ापन होगा, बच्चा चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, सुस्त हो जाता है, जैसे कि नशे का नशा ले लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े से बड़े स्कूल में भी आप दाखिल करवा दें, उनकी लैंग्वेज वही है जो रील्स में चल रही है। बिल्कुल, बच्चे तो मतलब देखते हैं वो सीखते हैं, एक्सेंट, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बातें वो सेम। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जैसे बंदर का बच्चा होता है जो देखता है वो करता है, इंसान का बच्चा भी यही करता है, जो देखता है सुनता है वही करता है। में माँ बाप आते हैं तो कहते हैं बच्चा ये करता है, फला करता है, बुरी हरकतें करता है। मैं उनको कहता हूँ कि देखें, बच्चा जो देखता है वही करता है। आप सोचें कि आप भी ऐसे करती हैं? हाँ जी, गुस्से में गाली निकल जाती है, कभी मनहूस बोल दिया, ऐसे अल्फाज। हाँ। बच्चा सीखता है वो भी बोल देता है मनहूस। तो मैंने कहा आप करेंगे तो बच्चा भी करेगा, या तो आप ना करें या तो फिर उसको भी करने दें। मुनाफिकत तो ना सिखाएं कि आप बोल रहे हैं बुरे अल्फाज, बच्चों कहते हैं बेटा बुरे अल्फाज नहीं बोलते, तो बच्चा सीखता है अच्छा ये मुनाफिकत करनी है मुझे, बोल करना यही है, बोलना कुछ और क्योंकि माँ बाप आइडियल होते हैं, जब बच्चा होता है वो उन्हीं से सीखता है, वो देखता है। अगर माँ ने बाप, अक्सर मैंने मर्दों को देखा है बहुत गाली गलोच होती है अक्सर घरों में, क्योंकि मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ, वहाँ पे मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो घरों से जो आवाज़ें आ रही होती हैं, बाकायदा लिटरली वो औरतों को गालियाँ दे रहे थे। तो बच्चा देखता है कि बाप अगर ये गाली दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये राइट है अपनी जगह पर, ये जो कर रहा है वो सही कर रहा है। एक वजह ना और भी है, मर्द की जिंदगी ना आसान नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को। शाम वाला जमाना तो चला गया। हाँ। अब आता है रात को, बॉस की अलग सुन रहा है, ट्रैफिक में अलग फंसा हुआ है, जेब को अलग देख रहा है, दिमाग में चल रहा है बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, ये करना है वो करना है, और घर पे जब आके देखता है ना कि वो ये मामला चल रहे तो वो फेड अप हो जाता है। वो पहले शुरू में तो 3 महीने पे शादी बहुत अच्छी लगती है कि यार शादी होगा, ये हनीमून पे जाऊंगा, लेकिन 4-6 महीने 8 महीने बाद जो है ना जो क्राइसिस आते हैं उसकी वजह से ना मर्द की जिंदगी ना बिल्कुल ही फारिग हो जाती है। वो स्ट्रगल में कॉन्शियस जो लोग हो गए हैं उनकी वजह से औरतें बहुत खराब हो गई हैं। और लेडीज बर्बादी लगती है 6 महीने के बाद बर्बादी लगती है। 6 महीने ना कह लें, 2 साल कह लें, आप 3 साल कह लें, लेकिन आप कहते हैं बात ये है कि अब खातून कहती हैं हम अपना घर छोड़कर आए हैं, तुमने क्या किया? ये सवाल सुना है ना आपने, हमने अपना घर छोड़ दिया, अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपने बहन भाई छोड़ दिए। अब उनसे ये पूछना है कि जो मर्द आराम से घर में रहता था सुकून से, जो कि सुबह 12 बजे उठ रहा है, 1 बजे उठ रहा है, और बेड पे उसको पानी मिल रहा है, बेड पे खाना मिल रहा है। हाँ। जो पहले कमाता था अपने लिए, जो रात को खाना है पिज्जा बर्गर, जो खाना है, जहाँ पार्टी करनी है दोस्तों के साथ जाना वो करना है, अब वो मर्द कहाँ है? अगर औरत ने कुर्बानी दी है, अगर औरत जो है छोड़ छाड़ के आई है तो शौहर भी घर से गायब है, फिर ये उसकी स्ट्रगलिंग के लिए लगा हुआ है, उसी को कुछ बनाने में लगा हुआ है। तो ये चीजें समझने वाली है फैमिलीज को, जो अंडरस्टैंड नहीं करती हैं। अब्दुल्ला आपकी तरफ आते हैं, डॉक्टर तो चलते ही रहेंगे, ये तो हमारी जिंदगी में हम सुनने में ना इतना मजा आ रहा है ना। अच्छा बुरा तो नहीं लग रहा? वजह तुम्हें बुरा लगे ना थोड़ा सा करना, मैं समझ जाऊंगी। मुझे वैसे भी थोड़ा सा 2 से 3 साल के बच्चे को जब आप मोबाइल दे देंगे, खवातीन जो है जी खाना बना रही हूँ मोबाइल दे दिया, मैं ड्रामा देख रही हूँ बच्चे को दूसरा मोबाइल दे दिया। शॉर्ट टर्म सुकून के लिए ना, कुछ देख ली चुप हो जाएगा, लेकिन उसकी नजर भी खराब, मगर लॉन्ग टर्म का फायदा नहीं, नुकसान हो जाता है। आधा तो नफ्सियाती आपका 2 से 3 साल में ही हो जाएगा। अच्छा एक बीमारी और है जो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन माँ बाप ना वो चीज एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसको कहते हैं ऑटिज्म। ये एक बहुत सीवियर बीमारी है जो अगर किसी हम पेरेंट्स को बताते हैं ना, मतलब डॉक्टर साहब बताते हैं ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये इसकी थेरेपीज होती हैं, बहुत सारे मामला होते हैं। वही मैं कह रही थी कि इसको एक्सप्लेन करें कि वो क्या बीमारी। ये डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्टर साहब बताएं। ऑटिज्म अमूमन छोटे बच्चों में बाय बर्थ ही होता है। उनमें चंद ये एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम कहते हैं कि 2-3 चीज़ें होती हैं बच्चों में, जैसे कि वो कम बोलेंगे, सोशल नहीं होते, इतने लोगों में इंटरेक्शन इतना नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने चंद उनके जो रसूमात होती हैं उन्हीं को ही बार बार करते हैं, देख कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ऐसे देख के बात नहीं करते, कभी कभार उसमें गुस्सा वगैरह और चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। मगर ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब कुछ लोगों में बहुत कम होता है, कुछ में ज़्यादा, कुछ में बहुत ज़्यादा। तो अगर इसको हम सही करना चाहें, क्योंकि मेरे बड़े पोते के साथ है ये, वो खामोश बैठता है, कोई आ जाए उसको आवाज़ भी देते रहो वो नहीं सुनता, वो अकेला बैठा रहता है। मुझसे ज़रूर वो, क्योंकि मैं दादी हूँ और घर के जो फ़र्द होते हैं उनसे थोड़ा, पर बाहर वाले लोगों से नहीं उसकी अट्रैक्शन होती। अकेला वो बैठा किसी
खिलौने के साथ खेलेगा या उसको टैब दे दिया जाए, बिल्कुल। तो ये अभी से नहीं है उसके साथ, ये मोबाइल वगैरह का वो नहीं था, वो शुरू से ऐसा ही था। शुरू से ही ऐसा होता है। हाँ। इसमें अमूमन कोई दवाई नहीं देते, इसमें थेरेपीज करते हैं छोटी मोटी, और पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि भाई ये पहले तो ये समझें कि ये मसला है बच्चे के साथ, फिर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसको उसकी तरह लेके चलेंगे। तो फिर उनको पेरेंट्स को कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं कि इस तरह से हैंडल करें बच्चे को, बच्चे की बिहेवियरल थेरेपी की जाती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस साइकोलॉजी के साथ जो है वो चलता है मामला। अच्छा, यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि जब बच्चा 3 साल का होता है उसको माँ की बहुत ज़रूरत होती है, माँ की अट्रैक्शन की बहुत ज़रूरत होती है, मगर जब वो रूम में सोने के लिए लेकर जाती है बच्चों को, जो मैंने नोट किया है, माएँ मोबाइल में लग जाती हैं, वो उसी में अपना जो भी है वो रील्स देख रही हैं, कपड़े देख रही हैं। बच्चा जो है ना वो अट्रैक्शन चाह रहा होता है कि अगर मैं बेड पर माँ के पास आया हूँ तो माँ मुझसे बातें करें, जैसे हमारी माएँ करती थी, हमें कहानियाँ सुनाती थी। मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने एक कहानी चाहे 10 दफ़ा भी सुनाई है, हमने बड़े शौक से सुनी है उस कहानी को। अगर उस ज़माने में पीटीवी में इंग्लिश फिल्म लगती थी, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, यकीन माने वो इंग्लिश की पूरी ट्रांसलेशन करके हमें बताती थी, हम छोटे थे, कि ये ना अब ये यूं कह रहा है उसको, तो हम सुनते थे और उसको मानते थे कि हमारी माँ ना जो कह रही है वो सही कह रही है, ये स्टोरी ऐसी होगी। अब माँ ने वो तवज्जो दूर कर दी है, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपकी तरफ आ ही जाते हैं यार, आपको इसलिए अच्छी लग रही थी कि आपके या तो बच्चे हैं या भतीजे हैं, आपको ये बातें इसलिए अच्छी लग रही थी, आपने 6 दफ़ा उनको इशारा किया, सुन लिया तुमने? वो जो है ना वो दरअसल समझ लो मेरे छोटे भाई हैं, सही, और उनका मुझसे ना एक सवाल रहता है। अभी एक्चुअल जब हम अभी आ रहे थे ना तो गाड़ी में एक बैठा हुआ है, उसका नाम है मिकाल। अच्छा, उसने कहा अब्दुल्ला हॉटस्पॉट देता है। हाँ सही। या फिर अगर मेरी गैर मौजूदगी में मेरा फ़ोन अगर पड़ा गिर जाता है या फिर इनको इंटरनेट चाहिए होता है तो बिला झिझक हाँ हॉटस्पॉट देते हैं, इंटरनेट चाहिए। सही है, तो बस मैं इसलिए उसको इशारा कर रहा था। क्योंकि इसके बगैर तो फिर ना एनर्जी नहीं आती सुबह सुबह जैसे होता है। सांसें दे दे। सांसें घर में दे। कहते हैं, कोई कहता है ना मेरा फोन ला दे, मैं कहता हूँ सांसें ला दे, सांसें। डॉक्टर साहब बेसिकली कहेंगे क्या इसको? न्यू जनरेशन क्या को खराब कर दिया वो। नशा कहेंगे और क्या, नशा। आदत लग जाती है। हाँ, हाँ, इसकी शदीद। जैसे पुलों के नीचे होते थे लोग, अब बेड के ऊपर होते हैं, कमरा लाइट बंद होती है, यानी कि अब हमें पॉटरी घर में भी मिलेंगे। मिल ही रहे हैं, मिल ही रहे हैं। ऐसे ही हो रहा ऐसे ही है। है। देखिए इसमें एक चीज हम जरूर कहते हैं कि ठीक है, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, ज्यादती बीच का रास्ता। इस्लाम भी कहता है ना मियाना रवि चले, ऐसा ही बीच है, का ऐसा ही है, रास्ता। ऐसा ही है। ये भी नहीं कहते कि फोन होने ही नहीं चाहिए, कोई एक टेक्नोलॉजी हो ही ना, ऐसा नहीं है। आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे, अब तो सब कुछ फोन में ही क्योंकि होता वो है। फिर वो उस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब तो हाँ, पढ़ाई, जॉब, हर चीज फोन पे हो रही लेकिन है। मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ ना आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। आप मोबाइल लेके बैठे आधे घंटे के लिए, यार आधे घंटे यूज चाहे करूंगा कोई भी और वो उसके हमारी बाद एज जो है की- मैं अपने काम शुरू नहीं, करूंगा। वो बात आपकी ठीक है, मगर आप किसी को ये कहेंगे मोबाइल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करो, इज दिस प्रैक्टिकल? ये प्रैक्टिकल ही ये तो नहीं नामुमकिन है। ठीक है, गलत है अब कैमरा भी इसमें है, आपकी सब कुछ इसमें है ना, अब कंप्यूटर भी अच्छा, खत्म हो कैमरा गया, भी इसमें है और छोटा सा वक्फा भी है। छोटे से वक्फे के बाद वापस आएंगे आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ, और मेरे साथ माशाल्लाह से आज मोबाइल के खिलाफ लोग हैं, और बच्चों ने तो टीवी बंद कर दिया होगा, मगर औरतें ज़रा गौर से देखें ज़रूर, और मर्द तो अब हजरात जो हैं वो अपने अपने कामों पर चले होंगे। अगर वो घर पर हैं, जैसे आजकल नाइट ड्यूटियाँ ज़्यादा हैं लोगों की, वो टीवी के सामने बैठ जाएं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी। आप मेरे मुंह पर हंसी देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टरों के होते हुए आलिया जमशेद कैसे हंस रही हैं। ये आपकी अपनी सोच है, अपनी नेचर है कि आप किसी को बहुत संजीदा ले लेते हैं। अगर वो सीरियस रहता है तो आप सोचते हैं कि शायद वो हंसता ही नहीं। ऐसा नहीं होता। जब हम वक्फे में जाते हैं तो हम फैमिली जो है मिलकर हम ऐसी बातें करते हैं कि जिस पे हंसी आती है। और अब हमारे साथ जो शख्सियत शामिल हो गई हैं, उन्होंने आकर डॉक्टर साहब को बहुत सारी नॉलेज दी है जो डॉक्टर साहब के पास नहीं थी क्योंकि वो लेट आई हैं, उन्होंने प्रोग्राम सुना ही नहीं है। मुझे हैरत होती है, भाई आप रास्ते नहीं, रेडियो होता तो टूटी लगा लेते, पर इसमें तो टूटी लगा ही नहीं सकते, टीवी चाहिए होता है। तो वो बातें उन्होंने बताई हमें, माशाल्लाह से हम लोग इतनी हमें इंफॉर्मेशन मिल गई
कि जो बातें डॉक्टर साहब हमसे कर चुके थे और मैं डॉक्टर साहब के साथ कर चुकी थी। मेरे साथ आपको पता है कि मेरी साइड यहाँ से भर गई होगी, मेरे साथ हमने डमी बिठाई है, अभिया खान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे महसूस हो रहा है सुबह सुबह बिस्ती करवा के? नहीं बेइज्जती तो महसूस ही नहीं होती ना। ये कुर्सी हमारी जो है ना बिस्ती कुर्सी है, इस पे जिसने आके बैठना होता है वो लेट ही होता है। तो खैर जी आपकी तरफ चलेंगे क्योंकि डॉक्टर साहब का भी दिल है कि सुबह सुबह हमारी। परेशान ना हो, मैं बैंकर हूँ। हाँ। हमारे पास भी मंडे और जो फ्राइडे होता है, हाँ। वो सबसे भारी होता है मेरे अच्छा क्योंकि ज्यादातर खवातीन लेट आती हैं। अच्छा, लेट आती हैं जी खवातीन। ये आप बातें मुझे नहीं लगाएं डॉक्टर साहब, मैं हमेशा लेट आती थी आपके वहाँ पे। हम लोग इस मामले में बड़े आ गए, हाँ लोग हमारा ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। ये तो है हमेशा। ये कल नीरज भी यही बात कर रहा था। हाँ लोग हमारे लिए बैठ के वेट करते हैं। पर नहीं देखें, एक तो होती है शादी इवेंट है, वो तो हम लेट भी चले जाएंगे, मगर जब ये शो है हमारे 2 घंटे का, चल ऐसी 2 में गल्ला काटने हैं, ये है हमारा शो। अब ये तो 2 घंटे पे भाई चलना होता है। हाँ। अब 2 घंटे में अगर आप लेट हो जाएंगे तो आपका तो टाइम कम हो गया ना। जितना आप कैमरे को टाइम देना चाहते हैं, मैं सीरियस हो जाती हूँ आपके लिए उतना। अच्छा तोड़े मोबाइल तो आप क्या सुनाएंगे? बातें ज्यादा सीरियस हो गई ना। आय अल्लाह, जुम्मे का दिन है। अच्छा तो क्या सुना रहे हैं फिर आप? मैं सोच रहा था कि साबरी साहब की कुछ याद ताज़ा हो जाए। बिल्कुल। आप सबकी अच्छा साबरी इजाज़त साहब के हमारे 2 हैं ना, हम्म। एक अमजद साबरी हैं, साथ। एक आपके और एक दूसरे गुलाम साबरी। गुलाम फरीद साबरी हैं, साबरी। अमजद साबरी साहब के वालिद साहब। वही तो कह रही हूँ, गुलाम फरीद साबरी। हमारा जो मेरी जो एज है, अच्छा, हम उनसे अच्छा, शुरू हुए। अच्छा ये बोलें कि जब की बातें कर रही है जब हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते नहीं करते थे। मैं अपनी वो बता रही हूँ कि जब हमारा जो दौर शुरू हुआ टीवी का, हमने जब हाँ। देखना शुरू किया, उस वक्त गुलाम फरीद साबरी साहब होते थे। ऐसा ही है। ठीक है, फिर आहिस्ता 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 जब हम बड़े हुए, फिर जब हम फील्ड में निकले, फिर अमजद साबरी का नाम आ गया। ऐसा ही है। उनका शो देखा लाइव मैंने इंडस में बैठकर। हम्म। इंडस आई थिंक रमज़ान की ट्रांसमिशन थी जब उनकी शहादत हुई थी। कुछ दिन पहले ही मैंने उनका शो देखा था लाइव जाकर, ओह और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी क्योंकि वो शो माया अली कर रही होती थी। माया अली नहीं, माया खान है। माया खान। भाई ये बताना मेरा नाम ज़रा बताना। आलिया। गंजनी नाम है मेरा। ओह याद रखिए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो वो डॉक्टर साहब की बहुत जरूरी अच्छा है। अच्छा, अब मैं समझा कि डॉक्टर्स क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे। आई कैन गाइड। मैं यही चाह रही थी, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं डॉक्टर को पास टाइम लूँ और जाके बड़ी होके कुछ बनेंगे आप। की बढ़ना है डॉक्टर साहब, उड़ते ही जगह पर प्लॉट ले सारी बातें एक तरफ, मैं आपकी पंजाबी से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। हैं। चलिए Seriously? फिर आप सुनाए, फिर मैं आपको बड़ी पंजाबी सुनाऊंगी। 2 घंटे आपने यही वैसे मैंने अभी आपसे और पंजाबी जुत्ते सीखनी शुरू हो है। जाएंगे। चले ठीक है सुनाए। भर दो झोली ओए ओए मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका तो दर पे आया हूँ बनकर सवाली, आशिके मुस्ताफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ज्यादा नहीं सुनाऊंगा मैं आपको, क्यों? आप रोने लग जाएंगे। आपको कैसे पता? आंखें पढ़नी आती हैं, डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, जज्बात तो जानते मतलब हैं। मैंने यहाँ पे आंखें पढ़ने वाले भी बिठाए। कहा जा रहा है आप सुनाए, हम रोना चाहते हैं, हम तो मौका ढूंढ रहे हैं कि रोएं किसी तरह। अच्छा चले, थोड़ी देर बाद रो लेते हैं। थोड़ी देर बाद बोलिएगा। अब यहाँ आपकी तरफ आते हैं, आप बताएं कि जी क्या आज फीडबैक है औरतों के लिए? औरतों के लिए तो सबसे पहले ये है कि जिस तरह समर सीज़न चल रहा है, और दूसरा ये कि अभी 2026 में काफ़ी सारे पुराने न्यू ट्रेंड्स दोबारा से आ गए, जो पुराने ट्रेंड्स हमारे चल रहे थे। लाइक जिस तरह अभी आपने देखा भी होगा, पहले हमारी कुछ प्लीट्स वाली और फ्लेयर वाली फ्रॉक्स होती थी, वो दोबारा से आ गई हैं। उसके अलावा लाइट एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस दोबारा से आ गए हैं, प्लस फ्लोरल ड्रेसेस, छोटे छोटे फ्लोरल ड्रेसेस। कितने छोटे छोटे? बस- ज्यादा छोटे छोटे ना पाया करो पैडियो, एडे छोटे पा के। हाँ कितने मतलब छोटे? मैंने देखा है कि बहुत सारी अपने मतलब कुछ ऐसे हैवी फीमेल्स होती हैं, कुछ
तो वो बड़े बड़े लाइक फ्लोरल ड्रेसेस या बड़े प्रिंट्स वाले बिजी प्रिंट्स वाले ड्रेसेस पहनती है, तो उसमें आपका वेट और ज़्यादा लगता है। सही। लाइक आप सॉलिड कलर्स पे जाएं या मिनिमल प्रिंट्स पे जाएं, उससे आप मतलब स्लीक लुक भी आएगा और अच्छा लुक भी आएगा, और छोटे छोटे बूटियां बनी जैसे आज आपने पहना हुआ है। मैं तो बड़ी समझदार हूँ, इसीलिए तो घर से बाहर हूँ। सही, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा ये है कि इंडियन और ईस्टर्न वेस्टर्न लुक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास हैं कुर्ती एंड जीन्स वगैरह, पैंट्स आप पहन सकते हैं, लूज पैंट्स, उसके अलावा शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह। आजकल लोगों के काफ़ी सारी फेवरेट मूवीज़ में भी ये ट्रेंड्स चले हैं। और प्लस कलर्स पे अगर हम बात करें तो पेस्टल कलर्स में लाइक ऑलिव ग्रीन, अच्छा, लाइट कलर्स, बिल्कुल सॉलिड कलर्स में जाएं आप, बिल्कुल लाइट से कलर्स में, बेबी पिंक कलर, पीच कलर। उसके अलावा अगर हम थोड़े से टोन उसकी डार्क करें लाइक ब्राउन्स में जाएं तो लाइट ब्राउन, प्लस उसमें आ जाते हैं फिर ग्रीन की फैमिली आ जाती है, ब्लू की फैमिली आ जाती है। तो इस टाइप के कलर्स आजकल बहुत इन है। प्लस टू टोन ड्रेसेस बहुत चल रहे हैं, ऑम्ब्रे कलर, ग्रीन एंड ब्लू का टेक्सचर ड्रेसेस बहुत चल रहे हैं। तो इस टाइप के ड्रेसेस चल रहे हैं आजकल। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीक के लिए कुछ छोड़ देते हैं। कश्मीरी चूड़ियां भी चल रही हैं आजकल। हैं? हाँ, वो हम लास्ट वीक डिस्कस कर चुके हैं कि वो वाकई- कश्मीरी चूड़ियां अच्छा, और वो फर्शी कश्मीरी शलवार। चूड़ियां वो मौलवियों को दरअसल, मुझे पता है कैसे पता लगा, कैसे पता कॉल आई चला? थी जी। कि जब आए तो वो लेते हुए आइएगा। किसने की थी कॉल, ये बताएं। सब बातें आपको मीडिया पे बैठ के नहीं, बताते यही हैं। चाहिए, नहीं, ये नहीं, सुख नहीं। की बैठक है। कुछ बता- ये नहीं बताऊंगा। नहीं, देखिए हमने डॉक्टर इसीलिए बिठाए हैं, डॉक्टर और वकील से कोई चीज नहीं छुपानी चाहिए, और इसी तरह होस्ट होती है जिससे आपको कोई बात नहीं नहीं, छुपानी देखिए आप चाहिए। समझ नहीं, आप क्या पता चुप दो रहे, जगह please। कॉल्स आई, दो हाँ, जगह से आई। बहुत सारी एक का नाम ले लेकिन आज की लें। बातें ना इन्होंने पहले कह दी हैं तो सही है, ठीक है। खामोशी। डॉक्टर साहब, आपको बड़ी नॉलेज दी अभिया ने, कैसा लगा आपको? ये फैशन की नॉलेज नहीं जी नहीं, आपको पहले आते ही उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बहुत सारे अरे उन्होंने अच्छी बात की, हम वही डिस्कस We कर were चुके थे। discussing, जी, जी। हाँ, कि ये जो है जैसे वही बात है जैसे बाकी बीमारियां, दिल, गुर्दे, फेफड़े की, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, दिमाग भी जिस्म का हिस्सा, उसमें भी उतनी बीमारियां हो सकती हैं जैसे जिस्म के किसी भी और हिस्से में हो सकती हैं। सही है। और ये है कि 100% स्ट्रेस पे भी नहीं डाल देना चाहिए, बीमारी को बीमारी समझना चाहिए, और दोनों चीज़ों से मिल के कोई भी बीमारी बनती है। हम आसान करने के लिए, समझाने के लिए कहते हैं कि 50% मौरूसियत होती है, जेनेटिक्स, जिस्म में बीमारी मौजूद होती है, और 50% माहौलियाती असर, इन्वायरमेंटल फैक्टर यही होते मैं हैं। कहने वाली थी। जैसे एक जिस्मानी बीमारी, शुगर की आपको मिसाल दूं, फ़र्ज़ करें आप आपके दोनों माँ बाप को शुगर की बीमारी है, तो अब आप में मौरूसियत बहुत ज़्यादा आ गई कि आपको भी शुगर की बीमारी होने के होगी। चांसेस बहुत ज़्यादा हो हाँ। गए। अब ऊपर से आप चीनी भी बहुत खाती हैं, तो 100% ठप्पा लगा दिया कि शुगर होगी ही होगी। ठीक होगी है, तो खा ही लो। 50% मौरूसियत हो गई, माँ बाप से आ गई, और 50% माहौलियाती असर, चीनी खाना, तो 100% बीमारी हो गई। इसके बरक्स कि फ़र्ज़ करें आपके माँ बाप को शुगर थी, मगर आप बहुत एहतियात करती हैं, वज़न कम है, एक्सरसाइज करती हैं, चीनी बिल्कुल नहीं खाती, तो हो सकता है आपको शुगर ना हो, या बहुत लेट हो, या बहुत मामूली सी हो। ठीक है, तो हर बीमारी में कुछ फ़ीसद माहौलियाती असर होता है, कुछ मौरूसियत होती है। और कुछ आपका दिमागी भी होता है। मैं आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं, चीनी चाय में नहीं डालते कि जी हम शुगर नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, आइसक्रीम भी रज के खाते हैं, डब्बे वाले जूस भी पी जाते हैं जिन्हें आते हैं, फिर कहते हैं हम चीनी ज़रा कम खाते हैं। ये दिमागी हमारा हाँ, कि वो अगर चीनी हमने तो आ रोकना है गई तो ना, फिर एक सोर्स से या दूसरी सोर्स से आ गई, चीनी तो आ गई। तो समझाने का मकसद ये, जहनी बीमारियां भी कुछ इस तरह होती हैं कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को डिप्रेशन या एंग्जाइटी है, तो आपको होने के चांसेस ज़्यादा हो गए। फिर आपको स्ट्रेस भी पड़े, तो आपके इम्कान ज़्यादा है कि आपको घबराहट या डिप्रेशन आम बंदे से ज़्यादा हो। सही। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। इसी तरह लोग कहते हैं ना भाई, टीवी पे आता है कि फ़लाँ बंदे ने मोहब्बत में नाकामी की वजह से खुदकुशी कर ली। अब मोहब्बत तो हम सभी को, जब चढ़ती जवानी होती है, किसको मोहब्बत नहीं होती, और कितनी बार होती है, एक बार भी नहीं होती। बेशुमार दफ़ा होती है। तो हर कोई तो खुदकुशी नहीं कर लेता नाकामी पे। हाँ, जिसकी बीमारी भी मौजूद हो, मौरूसियत हो, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता इस चीज़ को। ये भी आता है कि फ़लाँ औरत ने अपने बच्चे भी मार दी, खुद को भी खुदकुशी कर ली माली मसलों की वजह से। तो पूरा 25 करोड़ में से 24 करोड़ तो माली मसाइल से गुजर रहा होगा, तो सभी सबने तो खुदकुशी नहीं की। उनको वो होता है दिमाग बिल्कुल, के कि अंदर। बीमारी भी थी, फिर स्ट्रेस भी आया, तो वो
एक खतरनाक जगह पे चला गया मामला। सही। तो दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी की भी प्रॉब्लम होती है, आप उसकी तरफ मैं आए। एक बात बताऊं, वैसे तो मैं इस फील्ड से रिटायर हो गया हूँ फिटनेस वगैरह की, वरना मैं भी छोटे से डॉक्टर था। डॉक्टर साहब शायद मुझे इसको राइट कर दें। अच्छा, बहुत से लोग पता क्या करते हैं, रोटी खा ली, चावल खा लिए, जब चाय की बारी आई, नहीं 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 चाय नहीं दें, चाय में या शुगर नहीं दें क्योंकि मुझे शुगर हो जाएगी या प्री डायबिटिक हूँ, 10 मामले आते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जिन्होंने जो चावल लिए हैं या उन्होंने जो रोटी ली है, क्या उसमें शुगर नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल। सब उसमें कुछ है। कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें शुगर है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। अब बात है सिर्फ एजुकेट करने की, लोगों को माशरे में नहीं मालूम। स्ट्रेस लेवल इतना, इनकी बात से कनेक्ट करूँगा, स्ट्रेस लेवल हमारे एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, जब वो इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली हमारा जो है वो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अब वो स्ट्रेस इंक्रीज़ जो होता है उसके 10 मामला होते हैं, जिसमें अपनी अगर उसमें लूँ तो मैं प्रॉपर्टी के मामला में देखूँ तो आजकल सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड है ना, मैं दुनिया जहाँ की बात नहीं करूँगा, मैं आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान की। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड है वो है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर। नहीं, हर ठीक है? जगह पर होगा, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, अभी हम बात यहाँ की करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड है वो पाकिस्तान कराची के अंदर है। ठीक है, इतनी बड़ी दाढ़ियाँ रख ली हैं, टोपी सर पे रख ली है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर मैं वेल एजुकेटेड हूँ, अगर ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो क्या मैं अच्छा काम नहीं कर सकता? मैं धोखा ही दूंगा क्या? नहीं। आजकल बिल्डर माफिया इतना जो है वो लोगों की बुझाने में लगी हुई है, फ्रॉड करने में लगी हुई है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज पोर्शन। ठीक है, मेरे बहन भाइयों को हिस्सा मिला, बीसी मिली, कहीं से मामलात मिले, वो चीज़ें, वो 120 गज का बड़ा सा घर नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि भाई हमारी जो आखिरत है ना वो अच्छे से घर में निपट जाए, हम अपने छोटे बच्चे हैं उनको जो है हम अपनी छत दे के चले जाए, रुखसत हो जाए। ठीक है, इसका फ़ायदा उठाया जाता है। वो कैसे कि आप रेजिडेंशियल जगह के ऊपर आपने 6 पोर्शन बना लिए, ज़मीन उसी के नाम पर है जिसने बिल्डिंग बनाई है, और कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होने के बावजूद वो जो पोर्शन आपने 1 2 3 4 5 6 बेच दिए। मेरे बहन भाई शरीफ, उनको नहीं मालूम कि ये लीगल है या इलीगल है, ले लेते हैं, आराम से रहन सहर करते हैं। कुछ वक्त बाद ही 6-8 महीने बाद ही क्या होता है, इंक्रोचमेंट वाले आ जाते हैं। बिल्डर कहाँ है? भाग गया अपना पैसा सीधा करके। तो अवेयरनेस देने का मकसद ये है, बताने का मकसद सबको ये है कि जब भी कोई ख़रीदारी करें, मैं यूट्यूब मुझे देखा जाता है पूरी दुनिया से अल्हम्दुलिल्लाह, टिकटॉक, यूट्यूब पर पाकिस्तान आया हूँ, मैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी भी काम करता हूँ, 10 मामला। कहने का मकसद ये कि थोड़ा सा शऊर रखें, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेट करें, थोड़े से पूछें कि यार हम पैसा लगा रहे हैं, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगा रहे हैं, वो क्या सही है या गलत है? अच्छा, आपकी बात काटूं, ये जो आपने जितनी बातें की है ना, इसका लुबे लुबाब ये था कि कुछ लोग ना समझ होते। एग्जैक्टली। उसमें आलिया जमशेद भी शामिल है। आपको मैं बता दूं कि हम लोग अपना जब बंटवारा हुआ घर का तो हमारे हिस्से में बिजनेस आया, घर नहीं था। अब मुझे शौक था कि घर हो, किराए के घरों में बैठे हैं, नमाजें पढ़ रही हूँ, अल्लाह से कह रही हूँ मुझे अपना घर चाहिए। अब माँ बाप ने मियाँ की ट्रेनिंग ऐसी की थी कि शुरू से अपने घर में रहना, उनको पता ही नहीं था कि बाहर दुनिया क्या है। मतलब बिजनेस करते थे पर एक इतनी उनको समझ नहीं थी कि हम फलां इलाके में जाएंगे तो वहाँ पे कैसे लोग होंगे, क्योंकि शिफ्ट होता है ना आदमी। हमारे साथ यही हुआ कि जो चीज़ हमने ख़रीदी उसके 6 हकदार थे, हमने पूरे पैसे दे के लिए, उन्होंने बेचारों ने, गरीबों ने कहीं से 5 लाख जमा करके, किसी ने 10 लाख जमा करके वो दे दिया। हम लोगों ने लमसम एक बंदे को पूरे पैसे दिए और हमने वो पोर्शन दोनों ख़रीद के हमने एक करके उसको बैठ के, कोई 6 साल गुजरे तो हमारे घर में पेपर आ गया जी, फलां औरत ने ये केस किया है कि 10 लाख रुपया दिया था। अब आप उस औरत की समझ भी देखें कि वो जिसके लिए केस कर रही है वो बंदा तो वहाँ रहता ही नहीं है, जो फ्लैट का नंबर आप बता रही हैं वो फ्लैट का नंबर तो है ही नहीं है। मतलब हम 2 साल से उस केस को लड़ रहे थे। वकील ने कहा बीबी आपने किसके नाम पे केस किया? जो बिल्डर था जिसने जगह ली हुई थी उसके नाम वो केस था। पकड़े हम गए हैं, मतलब कि हम केस, तो वो हमारे जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ होती। क्या आपको याद है कि आपको मेरा कांटेक्ट कैसे हुआ था? हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछा था किसी प्रॉपर्टी का, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। कांटेक्ट किया, आपने मेरी वीडियो देखी, आपने मुझसे कांटेक्ट किया प्रॉपर्टी के हवाले से, मुझे ये चीज़ चाहिए। क्या मैंने आपको भी प्रॉपर्टी दिखाई? नहीं, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मेरे पास नहीं थी। मैं चाहता ज़बरदस्ती आपको कुछ ना कुछ बेच सकता था, लेकिन वही बात है कि मुझे अपने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। दुनिया में तो मैं खा लूँगा आपसे, कितना खा लूँगा, 10 15 20 लाख रुपए, लेकिन इसका जवाब दे मुझे आखिरत में है, अल्लाह को देना है ना। तो इस वजह से मैंने आपको नेक्स्ट टाइम कोई रिस्पांस से मुराद मैंने बातचीत करी नॉर्मली, लेकिन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैंने आपसे कोई बात, जैसे अब हमें हर्बल की ज़रूरत है तो हम हर्बल से ही पूछेंगे ना कि आप मुझे बताएं कि ये जो फेज़ एलर्जी आजकल, ये गर्मी शुरू होती है, औरतों के साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है कि एलर्जी मेरे फेस पे, अब ये मैं 1.5-2 महीने से मुसलसल मेकअप कर रही हूँ,
तो ये फेस पे जो एलर्जिक सी हो रही है, इसके लिए कौन सा जड़ी बूटी, कहाँ कौन से जंगल में जाएं और कहाँ से हम तोड़ के लाएं, और उन फिर पेशी ऐसी सिलवट्टे थे, तो बताएं या जरा ऐसा थोड़ा। भी हो रहा है कि स्किन टू टोन्ड हो रही है, या अचानक इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। इवन ब्रशेस वगैरह क्लीन हो, आपका मेकअप क्लीन हो और कोई ना यूज़ करो, फिर भी जब धूप लगती है फेस पे तो उसके बाद इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है ऐसा फेस बोल पे। लो वो इसमें सोचते पे सानू वेख के कहना तो चाह रहे थे भी। उपटन वगैरह इसमें यूज़ करें आप। कुछ नहीं होगा उससे, मतलब क्यों? उपटन भी तो फिर सही वाला हो ना। अगर हम बाजार से लाते हैं तो उसमें तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली होंगी। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, आज सुन है आप, चाय पी लिया आपने? बिल्कुल पी ली सही सी चाह तो जरा होशी चाहो ना, दसो की लाई जूस वगैरह पिए, इसमें अच्छा। क्रीमें आती हैं, क्रीम वगैरह लगाएं। नहीं, जड़ी बूटी बताएं कोई जड़ी जो बूटी- हमें सस्ती पड़ जाए। औरत तो सस्ते की तरफ जाती है ना। जड़ी बूटियां आप चेहरे पे कैसे लगाएंगी, पहले तो मुझे ये वो बताएं। पीस के किसी हर्बल का बता दें कि वहाँ से हम कुछ ले लें। जैसे नीम वगैरह होता है, नीम फेस वॉश वगैरह आते हैं, उस टाइप कोई ऐसी चीज फेस जो वॉश जो वगैरह घर पे आते बैठी हैं, हुई उपटन है, females को उसके देख अंदर देखें आंवला है, उसमें रीठा है, ये वगैरह डाल के उससे अच्छी तरह आप करेंगे तो सही हो जाता है। उपटन घर में भी तो बन जाता है। जी, वो बता दें, तरीका ही बता दें। उपटन में बहुत सारी चीज़ें हैं। आंवला है, उसमें हड़ है, इसको करें। और किन्नू के जो छिलके होते हैं, किन्नू के छिलके हैं, इसको पीसें, पीस के इसका पाउडर है, ये स्किन को नरम करेगा और इसको यानी तरोताज़ा करेगा इसके अंदर। सही, fresh तो वो लगे। उपटन के अंदर मिक्स करें, उसको थोड़ी देर इसके अंदर क्रीम के अंदर मिक्स करके लगाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। और उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको आप वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आले साहब, ब्रेक की तरफ चले हम, क्योंकि हमारे सिंगर भी आगे हुए हैं। ठीक है, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, फिर हम किसी लेट लतीफ़ को बिठाते हैं इस कुर्सी पर और फिर एंजॉय करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं आलिया जमशेद जो सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर हम हाजिर खिदमत हैं सुबह की बैठक में। आलिया जमशेद आपके साथ है। आज पता क्या हो गया है ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोर्ट लग गई है और दो अलग अलग लोगों को मैंने यहाँ पे बिठा दिया। जैसे हमने डॉक्टर साहब हैं, मतलब ये पीएचडी के बाद वाले डॉक्टर साहब हैं, एक हमारे पास हर्बल है एमबीबीएस के बाद। अच्छा जी, एमबीबीएस के बाद ये डॉक्टर बने। नहीं, मुन्ना भाई नहीं है। और एक हमारे साथ है हर्बल वाले। इन दोनों का कंपटीशन था। अब हमारे साथ एक और नया चेंज है। अब हमारे साथ ये है, एक कवाल है और एक गिटार वाले सिंगर है, रॉक है, और अभी यह तो है ही है हमारे साथ। तो उन दोनों को देखते हैं कि उनका मुकाबला कैसा चलता है। चलते हैं जी नीरज की तरफ। नीरज ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नीरज आपका कि आपने कम वक्त में जल्दी आने का और इमरजेंसी में आप आए टी डी 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 करते करते। और अभी माजरत बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कंपटीशन नहीं है, नहीं ये आपस का प्यार है। प्यार ये नहीं आपस यार, का इसमें प्यार कुछ और कहना था, आप समझ लिया करें। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी नहीं, एक्चुअली मेरी इंग्लिश थोड़ी सी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं खुद भी लिखूं तो समझ नहीं आती, तो ये वो मैं कुछ और जुमला बोलना चाह रही थी। बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो मेरी हाँ। दोनों बहन भाई मुझे कह रहे हैं देख रहे हम तुमसे ज्यादा नंबर ला के दिखाएंगे पूरे खानदान में, पर तुम दिखाती भी ना। हाँ, जितने फर्रे बनाएंगे उतने ही नंबर आएंगे। फर्रे तो बहुत ज़रूरी हैं। और हम चलते हैं नीरज की तरफ और अब्दुल्ला की तरफ, और माशाल्लाह से इनका अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो हुस्न वालो। काली काली
के। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। अरे फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक। तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक। हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के। जंजीर में जुल्फों की उलझ जाने को क्या कहिए। जंजीर में जुल्फों की उलझ जाने को क्या कहिए। दीवाना मेरा दिल गए दीवाने को क्या कहिए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी। दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। किनका दुनिया में अच्छा नहीं है। का दुनिया में अच्छा नहीं है। हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली। अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहाँ तुमने चेहरे से आंचल हटाया। जहाँ तुमने आए से आंचल हटाया। वही अहल दिल को तमाशा बनाया। वही अहल दिल को तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम भिड़ोरे न। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। हुस्न वालो। क्या
बात है जी, क्या बात है। हुस्न वालों के बगैर तो दुनिया भी नहीं चलती, और इन दोनों के बगैर तो क्या ही बात थी। बहुत चार चांद लगा दिया आप अब दोनों ने। मॉर्निंग हुई है। आप डॉक्टरों की भी सुबह हो गई है। सुबह हो गई मामू, और हमारे डॉक्टर उठ बैठे हैं और इनको होश आ गई है कि अब हमने किस किस का इलाज करना है। नीरज और अब्दुल्ला का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने बहुत अच्छा मेरी बात मानी। बड़ों का कहना मानना जो है ना आपको बहुत आगे ले जाता है। लड़कियां जो कहे वो बाद में भी आ जाता है। लड़कियां तो बेचारी पागल होती हैं, सॉरी पागल नहीं होती, साइकाइक यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि एक जमाने में आप भी कभी लड़की हुआ करती थी, सास भी कभी बहू थी और इसी तरह था जी। बहुत ही खूबसूरत सा नगमा भी है, कलाम भी है, क्या आप है? इसको गजल कह सकते हैं। गजल थी, और वो स्पेशल मेरे लिए कही गई थी। मुझे वापस लेकर गए थे ये सन 1965 की जंग में। 1876 में। सही। अच्छा जी, बहुत अच्छा चल रहा है। कैसा लग रहा है हीरो साहब आपको? इस फिल्म के हीरो आप ही लग रहे हैं मुझे आज। हीरोइन भी हमने बुला ली है, तो माशाल्लाह से पूरी फिल्म हो गई है। की वजह से होती है ना? गाने भी, और गाने के अगर लिप सिंग अच्छे हो तो फिर, क्योंकि मैं काफी लिप सिंग करती रही। एक्टर लिप सिंग ही ना कर पाए तो फिर वो आंखों से करता है ऐसे। जब भी बोलूं कि साहिल लोधी, जब भी शाहरुख खान है, जब भी अरिजीत सिंह जो है कभी भी जो है वो ऑन स्क्रीन नहीं है। ऐसा ही है। मैंने सुने हैं उसके, ठीक है, हर मूवी में गाने हैं, आतिफ असलम के गाने हैं, लेकिन वो ऑन स्क्रीन फिल्म में नहीं आया हुआ। लेकिन आतिफ फिल्म जो हिट होती है वो एक्टर की वजह से ही होती है, हीरोइन की वजह से ही होती है। क्या कहते हैं आप? गाने अहम शुरू स्टोरी की वजह से तो हो ही जाती है। नहीं, स्टोरी तो देखो मेरी अच्छी होती है। अगर एक्टर अच्छा ना हो, सिंगर अच्छा ना हो, ये आपको बता रहे हैं। आप माशाल्लाह फैशन की तरफ है ना, हम एक्टिंग की तरफ है, हम आपको बताते हैं। चाहे बुरी स्टोरी हो, अगर अच्छी एक्टिंग कर जाए एक्टर तो वो ड्रामा हिट हो जाता है। आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे ड्रामे हमारे सामने हैं जिनकी स्टोरियाँ कोई इतनी अच्छी नहीं थी, टचिंग वाली नहीं थी, पर उनके एक्टर अच्छी एक्टिंग कर गए तो वो हिट हो गई। सारी बात जो होती है वो होती है मन पसंदीदा इंसान की। अब वो उसके अंदर कुछ भी करे, अगर एक बंदा आपको अच्छा लगता है तो इंसान की एक अपने ऊपर आ जाती है। नहीं, आप लड़कियों पे नहीं जा सकते, वो समझ रही है लड़कियों की वो क्या कहते हैं, मैं बीच में ही समझ गई। मैंने इनको चूड़ियों का पूछा, जो इन्होंने जवाब दिया ना गोलमोल, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों का क्या इलाज किया जाए? मैं खामोश रहूं तो बेहतर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए थोड़ी देर पहले मोहब्बत की बात निकली थी, तो मोहब्बत होती होगी सबको, और बहुत सारी होती होंगी। इश्क एक से होता है, और आपको पता है इश्क जिससे होता है वो आपको मिलता नहीं है, ये भी मैं बता। लेकिन ये अब्दुल्ला साहब का बात है, जिससे इश्क है उसको इंसान कमजोर है नहीं, लेकिन इश्क की जिद और बेबस है। वो इश्क की अभी इश्क की असल जिद है, आप माने ना माने या अपने आप को, लेकिन इश्क की जिद जो है वो है ला हासिल। अगर ऐसा ही है, इश्क मिल जाए तो वो इश्क ही ना इश्क ही नहीं रहता। ये मेरे दिमाग में, मैंने ये थोड़े दिन पहले भी कहा है, इश्क हकीकी। इसका मतलब ला हासिल, जो मिल जाए वो लेकिन है। और आप उसको इश्क तब कहेंगे जब वो चीज आपको नहीं मिलती ना, फिर आपकी जो तड़प होती है, तलब होती है ना। इंसान कभी कोई किसी से डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा सुने। इंसान कमजोर है और बेबस है। हाँ, तो थोड़ा इलाज करवा डॉक्टर साहब के दिल से बात है ये। हाँ, जी मोहब्बत के जो मारे हुए हैं, ये उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि इंसान कमजोर भी है, बेबस भी है। हम वसीले वाले लोग हैं। इंसान जो लाहासिल भी होता है ना, हमें वसीले से मिल जाता है। की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है ना, मोहब्बत की डॉक्टर साहब दिल से बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ी सी मोहब्बत की बात सुन लेते हैं। कोई नहीं, हम जड़ी बूटी की नहीं बोलते। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। दिल से और इंसान बेबस है जी, इंसान कमजोर है, इंसान इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं तो अगर वो दो ड्रिप लगवा ले, इंसान मजबूत हो जाए। और मोहब्बत एक बार नहीं होती, मोहब्बत बार बार होती है। जब तक आप दुनिया में रहते हैं ना, आपको मोहब्बत होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। आदमी सोचता है ये आखिरी मोहब्बत है, पर आखिरी मोहब्बत कहीं पर भी नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन नियत हो जानी चाहिए, नियत हो जानी चाहिए। नियत जब आपके घर में आ जाए और वो थोड़ी सी सख्त हो तो फिर आपकी नियत वहीं रुक जाती है, वरना इंसान जो है ना, उसका तो दिल जो बच्चा, 5 उंगलियां एक सी नहीं है आलिया जी। 5 उंगलियां एक सी इसलिए नहीं है कि हमने इसको ऊंचा दर्जा दे दिया। अगर हम यूं करेंगे तो 5 उंगलियां एक जैसी हो जाती है, ये मेरी लॉजिक है। बंद मुट्ठी में होती है, बंद मुट्ठी में होती है। इश्क जो है वो एक ही से होता है, और वो अगर वो ना मिले तो वो इश्क होता है। जब आप उसके लिए रोते हैं, आप तड़पते हैं, आप जब उसको दिल से याद करते हैं, वो इश्क होता है। मैं आज आपको बता दूं, आप अभी छोटे हैं, आप जब बड़े होंगे, आपकी बीवी का रोब जरा थल्ले जाएगा, मेरा कागज भी थल्ले चला गया, तो वो
आपको फिर पता चले। देखिए जिंदगी में ना हम हर किसी को कुछ ना कुछ कहते थे, लाइक कोई हमारे, अभी मैं आपको रिसेंट एक बात बताऊं। जी जी। मेरे पास एक भाई काम करते हैं, भाई आमिर इज्जत सही, मैम, ठीक। और मुझसे काफ़ी बड़े हैं, और आमिर नाम है उनका। तो मुझसे उनका बाकायदा एक सवाल था कि भाई क्योंकि मेरी नेचर थोड़ी ज़िद्दी है, तो वो कहते हैं कि यार अब्दुल्ला भाई आप बर्दाश्त कैसे करोगे। मैंने बोला बात सुनो, हम अम्मी की सुनते हैं, बहन की सुनते हैं, यहाँ से सुनते हैं, अगर कोई बात बुरी लगती है तो यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, कोई चीज़ बात ही नहीं करते, और अल्लाह का शुक्र है हर कोई इज्जत ही करता है। मैंने बोला लेकिन एक वो वाहिद है जो कि जिसका आप पर पूरा हक है। करवा कर आए हैं अब्दुल्ला साहब। भाभी जी जरा सारा देख लेना तुसी, और इनकी आंखों से भी एक वो है जो भाभी जी कि से पूछें चूड़ियां उधर ही गई हैं या कहीं और गई हैं। पूरा गुस्सा कर सकती है, नखरे भी दिखा सकती है। हाँ। ये समझ लें कि ये एजाज सिर्फ उनको हासिल है। अच्छा अब्दुल्ला, जिंदगी में 3 औरतें होती हैं, मैं आपको हाँ। बताऊं, माँ, बहन और बीवी। बेगम इनको ना रिस्पांस चाहिए होता है। ऐसा ही बिल्कुल। जब आप उन तीनों को रिस्पांस देते हैं, अगर माँ ने प्यार किया है, अगर आपने उनको दोबारा प्यार दिया है, वो खिल जाएगी। आपकी बहन ने आपका कोई काम किया, आपने उसको अप्रिशिएट किया, वो खिल जाएगी। बीवी ने अगर खाना अच्छा बनाया है, आप उसको एक फूल दे देंगे तो वो खिल जाएगी। ये 3 रिश्ते ऐसे हैं, इनको आप खुद पौधों की तरह ऊपर लेके जाते हैं, ये फिर दरख्त बनते हैं तनावर, और फिर फल देते हैं अच्छा। इनके साथ नखरा ना करें, इनको इग्नोर मत करें, ये रिश्ते पक्के हैं। मोहब्बत तो हर किसी दूसरी नाल हो जाती है, तीसरी नाल, चौथी पंजी नाल हो जाती है। साढ़े डॉक्टर साहब का हाल तुसी वेख लवो, माशाल्लाह से जब पहली दफ़ा मिले थे इतने लंबे लंबे बाल थे, इनकी काली काली जुल्फे इन्हीं पर बना था, फिर कहाँ गई है मैंने मोहब्बत वाली ले गए। मोहब्बत वाली मत कहें, मोहब्बत वालियाँ ले गए। मोहब्बत वालियों की तरफ वालियाँ। जाएंगे, पर छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मजीद बातें। सबकी बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में, आलिया जमशेद, और आलिया जमशेद के साथ डॉक्टर्स फैमिली एंड गुलकार फैमिलीज़ एंड प्रॉपर्टीज़ फैमिली सब हमारे साथ हैं। हम चलेंगे फैशन डिज़ाइनर फैमिली और सब हमारे साथ हैं। चलते हैं जी हम डॉक्टर की तरफ, क्योंकि आपके भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे और आप पूछ नहीं पाते। आपकी उंगलियां उस वक्त दर्द करती हैं कि आप कॉल मिला के यहाँ पर पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। कुछ तक उठो, कोई होश करो, कोई नंबर पाओ, कोई अगर बैलेंस है गया तो कोई मोबाइल ही मिलाओ। डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं जी डॉक्टर साहब, अब हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से पेशेंट पे? कौन से पेशेंट आपको ज़्यादा पता है कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनकी क्या कंप्लेंट्स आ रही होती हैं घर वालों की तरफ से, उनकी फैमिली साथ होती है, कुछ तो बताती होगी। देखिए अमूमन जो जैसे मैंने पहले बात की कि जो कॉमन साइकेट्रिक इलनेसेस है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। और इसमें होता क्या है, हमें क्योंकि लोग कहते हैं भाई सबको कभी ना कभी उदासी हो जाती है, सब कभी ना कभी घबरा जाते हैं, तो क्या हर कोई बीमार है? तो ऐसा नहीं है। हम इसकी डिस्टिंक्शन वहाँ पे करते हैं कि जब आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो हम इसको बीमारी कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि फ़र्ज़ करें आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो अब आपकी ये उदासी या ये थकन या ये घबराहट या ये गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब आपसे सही से पढ़ा नहीं जा रहा, तो ये आपका फंक्शन है जो आपका अफेक्ट हो गया। आप कोई नौकरी करते हैं, अब आप सही से जा नहीं पाते, सही सुबह वक्त पे उठ नहीं पा रहे, सही से काम नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो गई है। इवन आपके सोशल रिलेशंस, घर में ज़्यादा झगड़ा रहने लगा, मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, बहन भाइयों माँ बाप से ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, तो ये भी आपकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो रही है। तो जब ज़िंदगी अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि अब ये आम उदासी नहीं रही, आम घबराहट नहीं रही, अब ये बीमारी का दर्जा इख्तियार कर चुकी है और फिर उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर आप इसमें शर्माएंगे नहीं कि लोग मुझे पागल, मुझे नफ्सियाती कहेंगे, तो फिर आप इलाज के लिए जाएंगे भी। अगर आप इसी डर में रहेंगे कि हाय लोग क्या कहेंगे, तो कभी भी आप इलाज नहीं करवा पाएंगे और बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो
जैसे मैंने पहले कहा कि जिस जहनी बीमारी को बिल्कुल जिस्मानी बीमारी की तरह लेना चाहिए। अगर आपको कोई मसला हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। जितना जल्दी इलाज कराएंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए भी। जहनी बीमारियां तो ऐसी होती हैं। 2-4 दिन पहले एक हमने टॉपिक ही रखा था कि फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम जाते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, जबकि सारा काम ही दिमाग का है। हम जब रात को बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने कौन से काम करने हैं, किस तरह करना है। जब हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, और ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि इसको हमने किस तरह लेकर चलना है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप फील करते हैं, जैसे हम घर वाले हैं, फैमिली है, हम फील कर रहे हैं कि एक बच्चा जो है, जैसे आपने एक बच्चे का बताया कि जी वो खामोश बैठा है, छोटे होने से वो बीमारी उनके अंदर होती है, वो कहीं से आती नहीं है, वो बचपन से ही उनके अंदर होती है कि वो खामोश बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे, चिड़चिड़े हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ पे ज़िद शुरू कर दी है। तो उसके लिए आपने कहा मेडिसिन नहीं, तो उसकी माओ को प्लीज़ थोड़ी सी ट्रीटमेंट बताएं कि माएँ उनका इलाज बगैर ट्रीटमेंट के, मेडिसिन के कैसे करें। की बात करूंगा सिर्फ बीमारी के से हट के भी, कि हमें सिखाया नहीं जाता कि कैसे परवरिश करनी चाहिए बच्चे की। पहले ज़माने बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती थी, अभी भी देखिए एक चेंज चल पड़ती है कि मेरे माँ बाप ने तो मुझे मारा था, डांटा था, बड़ी सख्ती की थी, तो मैं तो ठीक हुआ, मुझे क्या हुआ, मैं आगे बच्चों को भी ऐसे पालूंगा। तो ऐसा नहीं है। सख्ती करने से, किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती करने से उसके ख़राब नताइज हमें देखने को मिलते हैं। और ये भी देखा गया कि जहनी बीमारियां उन लोगों में ज़्यादा होती हैं जिनके बचपन में जिन पर रवैया ख़राब होता है, माँ बाप ने, टीचरों ने, दोस्तों यारों ने जिन पर सख्ती की हो। तो हमें बच्चों को प्यार मोहब्बत से डील करना चाहिए और उनकी साइकी को समझना चाहिए। कि जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, अमूमन घरों में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें बच्चा कह रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मम्मा मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है। नहीं कोल्ड ड्रिंक बुरी होती है बेटा, नहीं मिल सकती तुम्हें। अब कहेगा नहीं मुझे पीनी है, जिद करेगा, रोएगा, चाहेगा, अच्छा ले लो। ऐसे ही होता है ना। या मुझे फ़ोन चाहिए, मैंने फ़ोन चाहिए, नहीं तुमने बहुत देख लिया, नहीं, और फिर अच्छा ले लो, चुप हो जाओ। हमने बच्चे को अनकॉन्शियसली जिद करना, चिड़चिड़ापन सिखा दिया। हमने उसको ये बता दिया कि तुम आराम से मांगते हो तो मैं तुम्हें नहीं देता हूँ तुम्हारी चीज़, फिर तुम जिद करते हो, रोते हो, चीखते हो, मुझे तंग करते हो तो तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाती है। हम ये बच्चे को सिखा देते हैं और फिर कहते हैं बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, क्योंकि आपने सिखा दिया उसको कि भाई लड़ाई झगड़ा जिद करने से चीज़ें मिल जाया करती हैं। अच्छा, मेरी लॉजिक इधर ये है कि जैसे आपको पता है कि बच्चों की जो आप जिद बता रहे हैं, दादियाँ जो होती हैं उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ये हर माँ बाप के पास भी होने चाहिए कि जैसे अगर बच्चा जिद कर रहा है ना, मुझे ये चीज़ चाहिए, उसको बड़े प्यार से ट्रीट करके उसको दूसरी तरफ लगा दिया और वो लग जाता है। अगर माँ बाप ये भी कर लें कि दूसरा ऑप्शन ढूंढ लें, आप बच्चे से जिद मत करें क्योंकि वो जिद जो है वो गलत हो जाती है, वो और जिद्दी हो जाता है। जैसे आपने कहा कि पूरी कर दी तो उसको पता चल गया कि ये जिद के बाद मिल जाएगी। देखें कहाँ पे उसको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए बच्चे को, और बच्चे ये ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपने रखा कि बेटा पूरे दिन में पढ़ाई करने के बाद, सारे काम करने के बाद आपको आधे घंटे का, चले 1 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलता है। ये आपने घर में एक रूल सेट कर दिया, ठीक है, और इसको अब आप फॉलो करें। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको रूल फॉलो करना है। अगर आप करेंगे तो बच्चा भी फॉलो करेगा। हो सकता है किसी दिन बच्चे ने 1 घंटा देखने का, नहीं मम्मा और भी देखना था, नहीं बेटा आपका टाइम खत्म हो गया, आप उस पर अड़ी रहेंगी। जहां आपने वो रूल तोड़ा तो बच्चा भी रूल को तोड़ेगा। अब आपको मैं बताऊं, हम पाकिस्तान में सिग्नल ऐसे तोड़ते हैं जैसे कि क्या होता है। हाँ, बस तोड़ते क्या है, उनको जोड़ने का ही नहीं पता हमें। आदत है कि सिग्नल को तो तोड़ना है, ट्रैफिक नहीं है तो तोड़ दो। मगर हम ही, क्योंकि हमें कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता हमें, मगर हम ही अगर दुबई या दूसरे मुल्क जाते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि नुकसान होगा, हमें फाइन आ जाएगा। इसी तरह बच्चे को पता है कि मैंने रूल तोड़ा, कुछ भी नहीं किया अम्मा अब्बा ने, फिर मैं थोड़ा और रूल तोड़ूंगा, फिर थोड़ी और बाउंड्री क्रॉस करूंगा, तो बच्चा अपनी बाउंड्रीज बढ़ाता जाता है। सही। और अगर आप उसको अलाउ करते जा रहे हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। फिर आप एक ही दफ़ा चीखते हैं, मारते हैं, गुस्सा करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप रोज़ बाउंड्री रखें तो आप ही को आसान है, बच्चा मेंटली भी स्ट्रेस नहीं होता। इसी तरह हम बच्चों को खुद मुनाफिकत करना सिखाते हैं। कैसे? बेटा झूठ नहीं बोलते, घंटी बजी, भाई अम्मा फला आए, नहीं बोलो मैं घर पे नहीं हूँ, हैं अभी तो आपने कहा झूठ नहीं बोलता, आपने खुद झूठ बोल दिया। अब बच्चे के माइंड में क्या चलेगा? वो कहेगा ऐसे ही करना चाहिए, बोलो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, मगर बोल सकते हैं। सही है। आपने खुद मुनाफिकत सिखा दी। बेटा कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, नुकसान होता है, खुद आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं उसके सामने, हर कलर की। हाँ, तो मैंने भी अपने घर में ये रखा हुआ है कि अगर घर में कोल्ड ड्रिंक आएगी,
हम पिएंगे तो फिर सबको जाते सब पिएंगे, सब पिएंगे। अगर हम नहीं पी रहे तो फिर आप भी नहीं, कोई भी नहीं पिएगा। सही। तो ये आपको ऐसे रूल्स रखें घर में जो सबके लिए होने चाहिए, फिर आपके लिए भी हों, और उसको आप फॉलो करें। अच्छा, एक चीज़ और जो पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हर घर में ये चीज़ होती है, क्या बच्चे का दिमाग में पहले ही बना दिया जाता है, ये तो खाता ही नहीं है, ये तो जाता ही नहीं है, इससे तो होता ही नहीं है। हाँ। जो बच्चा करने वाला भी होता है ना, वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि यार माँ ने तो मेरे लिए स्टीरियोटाइप कर देते हैं हाँ। बच्चे को। इसका तरीकाकार ये है कि वालिदैन जो है जैसे सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम में जाएं, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाएं, बच्चों को आधा घंटा पौना घंटे कोई गेम खेलें बच्चों के साथ, ताकि उनका जो है ये मोबाइल से उसकी जान छूटे, और वो बच्चे को पता होगा कि अब्बू आएंगे और हमारे पूरी फैमिली के साथ हम खेलेंगे रात को, लूडो खेल लो, कैरम बोर्ड खेल लो, लेकिन अब कोई भी गेम खेल ले। कि अब जो माशरा ना हमारा इतना डिस्टर्ब हो गया मेंटली फिजिकली, कि इतना एडिक्ट हो गया मर्द जात, जैसे कि मैंने पहले बात करी, कि वो आता है, वो अपनी स्ट्रेस लेकर आता है, बॉस की गालियां सुनकर आता है, वो क्या टाइम स्पेंड करेगा? बच्चों के लिए आधा घंटा तो उसको रखना चाहिए। जब मेंटली मैं अगर समझता हूं, रखेगा तो ये जो आजकल बीमारियां आदि बच्चों की टेंशन नफ्सियाती जैसे आप लोग कह रहे हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ जब बंदा मेंटली स्टेबल नहीं होता तो ये फिर बच्चों के साथ वो क्या टाइम स्पेंड करे। इसके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आप ना स्पेसिफिक 2 डेज़ रखें वीक के अंदर। मैं कि स्पोर्ट्स मैन जैसे मैं बता चुका हूँ, मैंने बहुत सारी अचीवमेंट्स है, तो मैं एजुकेशन बहुत मैटर करती है, बिल्कुल ऑब्वियसली डिग्री बहुत मैटर करती है, ठीक है, लेकिन एक हुनर भी बहुत मैटर करता है। मैं आज यहाँ पर भी हूँ, मैं यहाँ जो बैठा हूँ या जो भी मेरी चीज़ है वो मैं अपने हुनर से बैठा हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। ऐसा नहीं कि मेरे पास डिग्री नहीं है, डिग्री भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी मेंटालिटी क्या है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनल टीवी पे मैं बताना चाहता हूँ और आप लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। अब मेरी मेंटालिटी ये है, मेरी बेटी है 4 साल की माशाल्लाह से, अगर उसकी मैं लाइफ जो है नॉर्मली चलाना शुरू करूँ, फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शादी, तो उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी जैसे कि और ख़वातीन की चलेगी, पता ही नहीं चलेगा, गुजर जाएगा टाइम। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो। एजुकेशन दूँ, स्कूल जाती है, बहुत अच्छे स्कूल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ में कि एक स्पोर्ट्स में भी लेके जाऊँ, लेकिन वो स्पोर्ट्स ऐसे हो कि वो फ्यूचर में जो है ना वो एटलीस्ट अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके। अब क्यों ये, अब ये यूँ कि मिसाल के तौर पे शादी हम कर देते हैं, माँ बाप कर देते हैं, वो ज़िंदगी भर जिंदा नहीं रहते अपनी बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब किसी नशे से, दिमागी मरीज से या किसी ऐसे बंदे से शादी कर दी उन्होंने, ठीक है, अब शादी कर दी, अब वो हम तो मर के कब्र में चले गए, अब उसको वो मार रहा है, उसको वो खर्चा नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल मर्दों के अंदर जहनी मरीज बहुत आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे मर्द ऐसे हैं कि पैसा होते हैं बीवियों को नहीं देते, ठीक है, शादी से पहले तो घुमाने लेके जाते थे, आइसक्रीम खिलाते थे, गजरे पहनाते थे, लेकिन अब जो है वो सालों साल जो है बाहर लेके नहीं जा रहे हैं। औरत क्या कर रही है, औरत अपनी लाइफ तबाह कर रही है, उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मेरे सराउंडिंग में बहुत सारी खवातीन है, मैसेज करती हैं, शौहर मारता भी है, बाहर भी लेकर नहीं जाता, बच्चे पैदा कर दिए, अब ज़िंदगी मेरी यही है। तो अभी से बेसिक जो स्ट्रॉन्ग करेंगे ना हम लोग, एक्टिविटी डालेंगे, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इन तीनों एक्टिविटीज़ में डालें, ताकि फ्यूचर में अगर उनका शौहर ऐसा कुछ करे तो वो स्टैंड ले चले, अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें। वो ये ना करें कि यार अब जो है मुझे यहीं से कब्र में नहीं, अगर नहीं है आप सेपरेट हो, ठीक है, ये मैं गलत पैगाम नहीं पहुंचा रहा, लेकिन अगर वो साथ नहीं दे रहा, क्योंकि देखिए मर्द तो बीवी जो है वो साइकिल के 2 पहियों की तरह, एक भी गया तो दूसरा किसी काम का नहीं। तो स्टैंड ले, अपने अर्न करें, आपकी प्रैक्टिस पीछे से होगी, आपके पास हुनर होगा, तो इन चीज़ों को आप ग्रेजुअली लेके चलें तो लाइफ ईजी हो जाएगी, अदरवाइज जो है ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और सिर्फ मारपीट नहीं, बल्कि जो आपको इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा होता है, मारपीट वो ज्यादा होता नहीं करते, वो ज्यादा नुकसानदेह होता है। अब्यूज किया जा रहा होता है रिलेशनशिप्स में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, एग्जैक्टली एक भी है तो इमोशनल अब्यूज तो है ही। वो लड़कियां उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर रही होती हैं, उस पर भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये बहुत सारा सर्कल आता है इसी चीज़ में आता है, एक चीज़ नहीं 10,000 चीज़ें। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, रिसेंटली कल भी मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, इस चक्कर में 2 खवातीन जो हैं अल्लाह की कसम मेरे सामने रो रही थी। उन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करी, मैंने थोड़े से ज़्यादा पैसे बताए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी और को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसे पर्सन को दे दी जिस पर बिलीव ही नहीं कर सकते, जो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा उनकी बात पे, ठीक है। बाद में उनका 6 महीने बाद फ़ोन आया कि हमजा भाई हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, जिसके ठेकेदार को काम दिया ना ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, माल इतना मंगवा रहा है, हम रहते वहाँ हैं और आते यहाँ, हमारे सर पे जो है बाप नहीं है, शौहर नहीं है, जो खड़ा होकर बनवाए घर। बस अल्लाह की कसम 2 नकाब में खड़ी हुई मेरे सामने और यकीन नहीं कर रहे, वो मुझे इतनी दुआएं दे रही हैं, अल्लाह की कसम मुझे 1 रुपये की उनसे लालच नहीं, सिर्फ दुआओं की लालच, क्योंकि एक दुआ ही है जो इंसान की तकदीर नसीब बदल देता है। ऐसे ही मैं 2 दिन से उनके काम में हूँ और अभी भी आफ्टर शो जो है मैं वहाँ जाऊँगा, उनके मामला सॉर्ट आउट करूँगा, क्या पता कौन सी नेकी मेरे कहाँ काम आ जाए, कौन से बिगड़े काम मेरे बन जाए। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तो इम्प्लीमेंट करते रहा करें आप सब। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, बाज़ माएँ बड़ा परेशान होती हैं कि एक ही बिस्तर है, वहाँ पर बच्चा भी सो गया, माँ भी सो गई, वरना अक्सर तो ये होता था
कि बच्चों का कॉट होता था, अब आजकल फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, तो रूम्स छोटे हो गए हैं जिसमें आपका बेड पूरा आता है, आपका ड्रेसिंग और अलमारी बस इतना होता है, कॉट वगैरह नहीं रख सकते हैं, तो बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, फिर ये बढ़ती बढ़ती बीमारी उनकी बड़ी एज तक भी चली जाती है। उसके लिए कोई ऐसा इलाज बताएं कि जो माएँ परेशान हैं उनके लिए थोड़ा हल निकल आए। वाइट कलर का तिल आते हैं जी। ये बच्चों को पहले आज से अगर 10 से 15 साल पहले लें थे, जो दादियाँ वगैरह नानियाँ थी, ये वाइट तिल के लड्डू बनाती थी, पंजीरी भी बनाती थी, उसके अंदर तिल डाल के ये बच्चों को खिलाया करती थी। तो ये बहुत अच्छा और अब इतनी महंगाई में तो फिर पंजीरी तिल बनाना ला सोच के तो ही बाहर हो उसको गया। बच्चे तो छिले भी नहीं तुसी पंजीरी कुड़ी नु खवा सकते। बच्चे को आधी चम्मच अगर तिल का आप सुबह शाम दे देंगे तो ये सबसे बेस्ट है। सही। और इसके साथ थोड़ी सी कलौंजी के 2-4 दाने दे दें तो ये बच्चे को देना चाहिए। छोटा बच्चा खा लेगा कलौंजी? वो सख्त होती है थोड़ी सी। 2-3 दाने, चुटकी है, लेकिन तिल उसको देने चाहिए। भले वो पानी के अंदर डाल दें 5-10 मिनट के लिए और पानी उसको बच्चे को पिला दें और आधा चम्मच उसको तिल दें ताकि उसका जो है वो सही हो जाए। अच्छा, इसका भी कुछ दिमाग से है ताल्लुक? मेरा दिमाग से कुछ लोगों में ताल्लुक, सब में नहीं। कुछ बच्चों में देखा गया है कि जहाँ पे स्ट्रेसफुल फैमिली रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, उन बच्चों में ये एन्यूरेसिस हम कहते हैं कि बिस्तर पे पेशाब करना ज़रा ज़्यादा देखा गया है। माँ बाप जहाँ पे लड़ रहे हों, डिसफंक्शनल फैमिली हो, मगर 100% ज़रूरी नहीं है, बगैर किसी स्ट्रेस के भी कुछ बच्चों में ऐसा हो सकता है। इसकी चंद हरबे करने से ये चीज़ आसानी से कंट्रोल में लाई जा सकती है। पहली बात तो ये कि सोने से 2-3 घंटे पहले कोई लिक्विड ना दें। सबसे पहली बात कि उसका मसाना खाली रहे, पानी हो ही ना जिसम में निकलेगा क्या। और बिल्कुल बेड पे जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर पेशाब करें, आ रहा हो ना आ रहा हो, बाथरूम जाएं, पेशाब बच्चे से करवाएं। अच्छा, जिन बच्चों को आदत होती है फीड, मतलब कि वो फीडर ज़रूर पीते हैं या दूध ज़रूर लाजमी पीते हैं। बहुत छोटे बच्चों की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा छोटे बच्चों की नहीं, 5-6-7 साल, 6-7, हाँ, वो दूध का आदत छुड़वाएंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा। और रात को मैंने जैसे बोला, सोने से 2-3 घंटे पहले नो लिक्विड्स, दूध, पानी, जूस, कुछ भी नहीं। और बिल्कुल सोने बिस्तर पे जाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर पेशाब करें। तो यही करने से 70-80% मामला हल हो जाता है। मसाने में कुछ होगा तो निकलेगा ना, रात को पेशाब होगा नहीं तो बनेगा ही नहीं, निकलेगा कहाँ से। और फिर कुछ छोटी मोटी दवाई आती हैं जो कि इसको पेशाब को कम कर देती हैं। अच्छा, आजकल ज़्यादा कह रहे हैं कि जी जैसे बच्चे चीनी का इस्तेमाल जैसे ज़्यादा होती है, शुगर का ना, वो कहते हैं जब शुगर का इंटेक ज़्यादा होता है तो उससे भी ये चीज़ होती है। ऐसे उससे हो सकती है। और मगर मेनली लिक्विड्स पे अगर कंट्रोल रखें तो ये चीज़ अच्छी खासी परसेंटेज खुद ही ठीक हो जाती है बगैर दवाइयों के। और बहुत शदीद मसला हो तो मामूली सी बच्चों के लिए दवाइयाँ भी आती हैं, वो लो डोज में देते हैं, उससे पेशाब रुक जाता है। सही। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं, अब ये जो लोग परेशान हैं कि ये ऐसे बिल्डर्स, उनके बारे में कैसे पता चला जाए कि ये अनलीगल है? जैसे कोई नक्शा बन रहा है किसी बिल्डिंग का, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये नक्शा लीगल है? ये गवर्नमेंट के पास ये नक्शा दायर हुआ है कि नहीं हुआ? उसकी कोई ऐसी अहमियत है कि नहीं है? उसके लिए क्या किया जाए? मैं अपने जैसे लोगों के लिए कह रही हूँ, मैं समझदार लोगों के लिए नहीं कह रही। पाकिस्तान में जंगल कानून, कायदे आज़म ने कहा मैं जा रहा हूँ, अपनी तस्वीर छोड़ जा रहा हूँ, जहाँ कोई मसला हो मेरी तस्वीर आगे कर देना, वो मामला रिजॉल्व। हाँ, फातिमा का भाई बहुत मशहूर है। ठीक है। अब हमारी जो जनरेशन है, जनरेशन कह लें या पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में कहीं भी हराम की आदत लग गई है। अगर जब तक से आप हराम नहीं देंगे ना, आप पैसे ऊपर से नहीं खिलाएंगे, वो काम आपका कभी होगा ही नहीं। अगर इलीगल जगह भी है ना आपकी, तो पैसा दें लीगल, और अगर लीगल जगह भी है और आप पैसा नहीं दे रहे तो वो इलीगल। तो ये आप कोई पर्सन भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कहीं पर भी जाकर। सबसे बड़ा फ्रॉड जो चल रहा है, खैर मैं एरिया मेंशन नहीं करूँगा, एक स्पेसिफिक एरिया कराची में सबसे ज़्यादा स्कैम वहाँ चल रहा है। वो क्या स्कैम चल रहा है, मैं अपने बस लोगों को बस ये बोलूँगा कि अल्लाह हिदायत दे, ऐसे जिसके ऊपर ट्रस्ट ना हो, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट ना कर पाएँ, उससे आप ट्रस्ट ना, मतलब उससे कोई चीज़ परचेज़ ना करें। और मामला बहुत अब ख़राब हो गया है। कमाना इट्स नॉट ईजी। कमा तो बंदा ले लेता है, ठीक है, लेकिन जमा नहीं कर पा रहा है। ऐसे तो ऐसी जगह प्रॉपर्टी परचेज़ करे जहाँ पे बहुत टाइम से आबादी है। महंगी है ऑब्वियसली, लेकिन वही बात है कि ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे आपको ना इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। सही, वो तो समझ ही नहीं आती ना। मैंने देखा है कि वो लिखा हुआ जैसे शेड्यूल भेजते हैं, इतने में आपने इतने शुरू में भरने हैं, फिर इतने इतने इतने,
वो जब एंड में पूरे भी हो जाते हैं। चलें ठीक है, अब आपने बात खोली है क्योंकि तो मैं मैंने बता ही बहुत देता सारे हूं। मेरे सामने लोग आए हैं जो रोए हैं कि हमने पूरी पेमेंट दे दी नहीं, है मैं आपको और बताता अब वो चलूं। कह रहे हैं कि इतना और भरेंगे तो वो मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये अवेयरनेस की बात है, आप सबके लिए अब बहुत ये काम समझ की है कि आएगी। आपका मैसेज भी चला जाएगा लोगों मैसेज तक। है क्योंकि बहुत जल्दी 2 घंटे गुजरते हैं, मैं गरीब बंदा, मैं 2 लाख रुपए मेरे पास जमा थे, एडा कोट सोचा पा के 5 एडी पैंट पा के बंदा कहता मैं गरीब बंदा, नहीं, अगर मैं गरीब अमीर इंज बोलता दा रहूं होने तो लग गाली गया लग तो फिर जाएंगे अमीर किंज जाएगा। हाँ जी, मैं गरीब बंदा, मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े, ठीक है। 2 लाख की मैंने कोई भी प्लॉट शॉप बुक करा दिया। अब महीना मुझे क्या देना है, 5,000 10,000 रुपये, ठीक है। बंदे 40,000 तनख्वाह है, 5,000 निकाल दूंगा, ठीक है। ये करके मोस्टली जो चल रहा है स्कैम वो ये चल रहा है कि 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दी, 5,000 रुपये महीना, 5 साल में आपके 6 7 8 लाख रुपए ख़त्म, उसके बाद आपको कब्जा दे दिया जाएगा। अब आपने कुर्बानियाँ दी, बच्चों का पेट मारा, रमज़ान में जो है आधा खाया, ईद पे जो कम कपड़े लिए, उसके बाद आपने भरियूस जमा होगा देकर। अब जब बात आई पोजीशन की, जब बात आई चाबी की, तो आप जब बिल्डर के पास गए तो बिल्डर ने बोला डेवलपमेंट चार्जेस। डेवलपमेंट चार्जेस का मतलब क्या, जिससे आपकी जगह जो है आबाद होगी। अच्छा, बुकिंग के वक्त तो बताया नहीं था। अब कितने डेवलपमेंट चार्जेस हैं, क्या है, अगर आपने 6 लाख रुपए की चीज़ ली है या 8 लाख रुपए की चीज़ ली है तो वही आपको डेवलपमेंट चीज़ देनी पड़ेंगे चार्जेस 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए कैसे देगा, जिस बंदे ने 5,000 रुपये महीना दिया, 2 लाख रुपए जो डाउन पेमेंट को पेट काट के दिया, वो 10 लाख रुपए कैसे देगा, 8 लाख रुपए कैसे देगा। तो इन केसेस में क्या होता है, ये फ्रॉड है, ये बता नहीं रहे आप, इल्म नहीं दे रहे, ठीक है। इन केस में क्या होता है, वो बोलता है भाई ये फाइल में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता डेवलपमेंट, तो बेच दे। अब 6 लाख की कुर्बानी दी उसने, बीवी बच्चों को जहाँ दिलासा दे रहा था ज़िंदगी भर के, हाँ बेटा अपनी छत होगी, अपनी ज़मीन होगी। 5 साल बाद वही उसने जो 6 लाख की ली थी वही बेचेगा 4 लाख की, 5 लाख की, और ख़रीदने वाले कौन होंगे, वही जिन्होंने बेचा था। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अभी आपकी तरफ चलते हैं। अब आखिरी मैसेज दें औरतों को कि अभी गर्मी ज़्यादा है तो उनको क्या करना है। आप उम्मीद नहीं थी कि आपकी तरफ आऊँगी, पर भाई जिंदाबाद भाई तो गर्मी आए, ये सबको ही करना चाहिए, सिर्फ फीमेल नहीं, जेंट्स भी, या आपके साथ काम करने वाले लोग जो आपके आसपास बैठे होते हैं, सबको ही डिओड्रेंट, बॉडी मिस्ट, बॉडी स्प्रेज आज सही कह दिया इसने, मस्ट यूज किया करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये आजकल तो ऐसी किट्स आ गई हैं, आजकल तो ऐसी किट्स आ गई हैं कि आपका बॉडी लोशन, बॉडी मिस्ट और बॉडी वॉश तीनों एक ही फ्रेग्रेंस के हैं, जो आपकी बॉडी फ्रेग्रेंस को लॉन्ग लास्टिंग लेकर चलते हैं। लाइक अगर आप एक बॉडी मिस्ट लगा रहे हैं, वो 4 आवर्स लास्टिंग है, आप तीनों चीज़ें एक ही फ्रेग्रेंस की यूज़ करें तो वो आपकी 8 आवर्स लास्टिंग हो जाती है। तो कोशिश करें इस टाइप की किट्स वगैरह यूज़ करें, इतनी महंगी आती भी नहीं है, बिल्कुल बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी मैसेज लेंगे, आपका ये कैमरा है कि जैसे हम जिस्मानी बीमारियों के लिए इलाज करवाते हैं, दिमाग की, जहन की बीमारियां भी हमें उसी तरह उनको ट्रीट करना चाहिए, और कोई मसला हो तो उनका ज़रूर इलाज सीख करना चाहिए, क्योंकि आम नज़ला ज़ुकाम बुखार हो तो आप ख़ुद परेशान होते हैं सिर्फ, मैं कोई जहनी बीमारी हो तो पूरा घर परेशान होता है, तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी अच्छा, है। आपने अपने हॉस्पिटल का नाम क्या बताया था? कराची नफ्सियाती अस्पताल। ये कहाँ पर है? ये इसकी हमारी 3-4 ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांच हमारी नाज़माबाद में है। नाज़माबाद बिल्कुल में। बिल्कुल। और उससे थोड़ा ही आगे एक असगर हॉस्पिटल था, अजहर हॉस्पिटल से थोड़ा सा करीब है, करीब उसका। मैंने जी, देखा जी, ना, कराची नाज़माबाद OMI हॉस्पिटल के बिल्कुल जी, ऑपोजिट जी, मैंने, हाँ नहीं ये इस तरफ है अपना OMI के बिल्कुल जो इम्तियाज है, AO क्लिनिक है, हाँ। बकाई हॉस्पिटल है, हाँ। जी जी उसके साथ उसके सामने। ठीक है जी, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। आपकी तरफ हकीम साहब आते हैं। मैं एक मैसेज देना चाह जो रहा हूं कि आपके ये दिल में हो, चाहे मोहब्बत का ही हो, आपका हमने अंदर पी गए हैं मोहब्बत को, तो थोड़ी सी जाते जाते काट दें तो कितनी अच्छी है। ऐ ना हो अगली दफा सानू लेके जाना पै जाए डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब मोहब्बत जी है ना लड़ गई है डॉक्टर साहब नू। 2 मिनट आपके चाहिए होंगे। एक तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चाय पीते हैं, हाँ। सूखे दूध की, जी जी ये मसल को खराब करती है, सही। आपकी टांगों में भी दर्द रहेगा, आपके मसल में पूरे जिस्म में दर्द रहेगा। आप सूखे खुश्क दूध की, हाँ, जी खुश्क सही। दूध का, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है खवातीन उसको ठंडी करके पीती हैं, बड़े बड़े जो मग्गे भरे हुए होते हैं उसको चाय को, यानी वो पड़ी आधा घंटा वैसे आप लोगों पड़ा को ये क्यों रहेगा। नहीं कहते कि चाय को अवॉइड ही करना अवॉइड करना चाहिए, सूखे दूध की मतलब चाय थोड़ा नहीं सा पीनी पी ले चाहिए। होश के लिए कि अगर हम बात दूध कर सकें। और चीनी के बगैर अगर आप कावा पी लें तो वो बेस्ट है, एनर्जी भी है, आपके मसल को ताकत भी देगी, उसके अंदर विटामिन्स भी है और
ताकत और यानी मसल्स उसके लिए और भी अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक और हाँ, 1 मिनट रह गया आपका, सॉरी। हाँ, मैं चीटिंग कर गई थे। जी जी। मैं मोहब्बत की आपने बात की, एक ओए छोटा शेर लिख के लाने सारियां बह जा जिन्होंने धोखे दिते ने, जरा आना ना सामने हुन जरा। मैंने वक़्त से पूछा मेरा कसूर क्या है, वक़्त ने हंसकर कहा तेरी गलती बस इतनी थी, तुमने हर किसी को अपना समझा और लोगों ने तुझे अपने मतलब का समझा। क्या बात वाह, है जी। बैंक के मैनेजर हो और मतलब ना हो, दुख और बहुत है, दिल में दुख बहुत है ना। तकलीफ बहुत है ना। बहुत जोन है। एरिया सब में बसते हैं। इंसान कमजोर है डॉक्टर और में हम बेबस आएंगे है। इंशाल्लाह, हम इसमें दोनों हर आएंगे। चीज है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें एक दुख ना हो। क्या एक बात? दुख लाजिम मजा ही नहीं है, जिंदगी का के मजा ही अंदर, नहीं है। ताकि वो जिंदगी जीने का मजा देता है। अगर अच्छा हर जी, चीज फी मजेदार हो जाए तो मजा फिर क्या है? हमारे पास ना टाइम बिल्कुल बिल्कुल चले। खत्म की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छा रहा शो, यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा, और बहुत सारी बातें जो आपके दिमाग में घूम रही थी और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो अकेले बैठे रहते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो समझते हैं कि शायद हम सही नहीं हो पाएंगे। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि जिसको आप दिल पर लगा कर बैठ जाएं। ये नॉर्मल सी एक बीमारी है। आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं और उनसे बैठकर डिस्कस करें, और ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं होती इस बीमारी में। डॉक्टर की बातें इतनी अच्छी होती हैं कि आपको खुद समझ आ जाती है कि आपने ठीक किस तरह होना है। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा रहा है, और मेरे पास नीरज और अब्दुल्ला हैं, और 4 मिनट होते हैं तो फिर हम शुक्रिया अदा कर देते हैं। हाँ, किससे ले? अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला से भी मैसेज लेना है। अब्दुल्ला को गाना नहीं सुनना सी। अब्दुल्ला आप भी कोई मैसेज दे दें एडा तुसी। दरअसल है मखलूक की खिदमत इबादत, दरअसल है मखलूक की खिदमत इबादत, अल्लाह तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। मैसेज समझ में आया? समझ लांगी बाद में। हमेशा खिदमत खल्क में अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ किया करें। सही, कोशिश तो यही है कि आप लोगों के साथ बैठती हूँ, और कोशिश होती है कि आप लोगों से अच्छी बातें कर लूँ, आप लोगों से अच्छी बातें सुन लूँ। ये हमारी भी, और जो सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं, ये उनके लिए भी खिदमत खल्क है कि हो सकता है उनकी मुस्कुराहट ही आ जाए। वो काफ़ी एक हफ्ते से ना हंसे हों, वो मेरी पंजाबी सुन के ही हंस पड़ें, और किस लोगों को मेरी पंजाबी मैं अच्छी तो वैसे लग कहता जाए। कि मैं आपकी पंजाबी से बड़ा इंस्पायर हूँ। तो बिल्कुल जी, प्रोग्राम से चाहूँगी इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपनों से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि किन को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि आप ही हो सकता है किसी का आप सरबंद बन जाए। कहते हैं हीला करते वसीला बनता है, और आप शायद वसीला बन जाए। मुझे दें इस प्रोग्राम से इजाज़त, और जाएंगे हम नीरज और अब्दुल्ला की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़। न जाने कब से उम्मीद कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से
अपने ना हुए, दिल भी गया रातों से, वो भी अपने ना ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने फसाना दिल का, ना सुना उस ना सुना उसने तवज्जो फसाना दिल का, उम्र गुजरी हाँ उम्र गुजरी, उम्र गुजरी है मगर दर्द ना जाना दिल का, उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना दिल का, आए वो बात उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये